हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद वापिस हमारे इस सभा में शामिल होने के लिए। हम लोग 9वें अध्याय के अंतिम चरण में अभी पहुंच ही रहे हैं, प्रवेश कर ही रहे हैं। कितने श्लोक हो गए हमारे? 21। आज हम लोग 22 से चालू करेंगे और आज कोई संस्कृत क्लास नहीं है तो प्रयास करेंगे कि 22 से 34 तक जाएं। पहुंच पाएंगे नहीं पाएंगे हम नहीं जानते। अत्र कहाँ समझे यार। तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। बताइए 7वें 8वें में क्या है, फटाफट एक लाइन में 7वां अध्याय बताइए। चलिए अब उतना टाइम नहीं है, बताइए एक लाइन में 7वां अध्याय का सार बताइए। बताइए 7वें में क्या है? भगवान के क्या है? पूरा गीता भगवान के विषय में। तुम भी ऐसा जवाब दे रहा है जैसे बताइए 7वां अध्याय क्या है? पहला श्लोक क्या है 7वें अध्याय का? अनन्य भक्ति है। फिर कर्म सकाम मिश्र, निष्काम मिश्र, ज्ञान मिश्र, मोक्ष काम। ठीक है। फिर 8वें में योग मिश्र। ठीक है। ऐसे करके फिर 8वें में अनन्य भक्ति भी आता है और 9वें में क्या आता है? केवल भक्ति। अनन्य भक्ति का स्तर से आसपास का टच किया गया है। ठीक है। 9वें में क्या पढ़ा हमने, प्लीज बताइए। कल इतना पढ़ा। भक्ति जो है वो अव्यय है और अविनाशी है। ठीक है। अव्यय और अविनाशी है, इसलिए वो 3 गुणों से परे है। बाकी जो ध्यान योग, ज्ञान योग इत्यादि ये सब क्या है? ये सत्व गुण में आते हैं। किस में आते हैं? सत्व गुण। तो इसलिए 3 गुणों के माध्यम से इनको कहा गया है। तो इनसे ज्यादा क्या अनुभूति हो सकती है? आत्मा की और परमात्मा की। भक्ति का लेश मात्र का अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, लेकिन वो पूरा नहीं होगा। तो इनको कहते हैं गुणीभूत भक्ति। और प्रधानीभूत भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति योग में, जहां पे भक्ति बड़ा है और बाकी सब चीजें छोटी छोटी। अंत में अनन्य भक्ति क्या है? केवल भक्ति। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 9वें अध्याय में ब्रेकअप में क्या देखा? पहले पार्ट में क्या देखा हमने? कृष्ण के विषय का श्रवण, कृष्ण के विषय में जो श्रवण करना है उसकी पात्रता और अपात्रता देखी। तो पात्र कौन है? जो द्वेष से रहित है, यानी भगवान के प्रति प्रेम उसमें है। अगर वो न्यूट्रल भी है तो चल जाएगा। लेकिन द्वेषी कौन होते हैं? अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। तो क्या सोचते हैं कि मैं साधारण मनुष्य हूँ, लेकिन जो ऐसे सोचते हैं उनके साथ क्या क्या होता है हमने देखा। क्या क्या होता है? मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः। उनके कर्म करने पर भी कोई फल नहीं मिलता, न उनको मोक्ष मिलता है और न उनका कोई ज्ञान उनके काम आता है। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे भले ही वो अव्यक्त रूप में मेरी उपासना करते हैं या जो भी हैं, लेकिन मुझे मनुष्य नहीं मानते। तो उनके अलग अलग कैटेगरी हैं। वो कैसे दर्शन करते हैं? पहला, जो अपने आप को जीव मानता है, मुझे ईश्वर मानता है, लेकिन अपने आप हम दोनों को इक्वल मानता है, एकत्वेना। फिर दूसरा पृथक्त्वेना। पृथक्त्वेना मतलब जो देवताओं को भगवान मानता है, देवताओं को ईश्वर के समान। तीसरा विश्वतो मुखम, यानी जो इस विश्व रूप को ही, इस विश्व रूप के दर्शन में मेरे वास को समझते हुए मुझे मानता है। अब इसमें अच्छा चीज क्या है और थोड़ा सा हल्का हायर क्या रहेगा इन लोगों से? देखिए इनको ना बाकी लोगों से कंपेयर मत करिए, ये बहुत वैसे ओके है। ये दर्शन भी कम नहीं है, ये दर्शन भी देखना कम नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। वो तो हम लोग को भक्त है, रेगुलर हम लोग आसपास से भक्ति रहते हैं इसलिए। वरना दर्शन अगर आप ऐसे सोचिए कि ब्लैंक है आदमी और इधर तक भी पहुंच गया है, बहुत बड़ा चीज है। तो बताइए, तो इसमें एक फायदा क्या है? ये लोग आत्मा मानते हैं, भगवान मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं और सभी जगह भगवान की विभूति शक्तियों को भी मानते हैं। तो ये गलत नहीं। भगवान बोलते गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम मही गति हूँ।
मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही परमात्मा के रूप में साक्षी हूँ, मैं ही भरता हूँ, पिता मत्स्य जगतो माता धाता पितामह, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही माता हूँ, मैं ही धाता हूँ, खिलाने वाला हूँ, मैं ही मेंटेनर हूँ, बीज भी मैं ही हूँ, बीजम अव्ययम, मैं कौन सा बीज हूँ? अविनाशी ये नष्ट होने वाला बीज नहीं मैं कौन सा बीज हूँ? अव्ययम, मेरा व्यय नहीं होता, मतलब मैं रिपीट करते रहता हूँ। तो भगवान अपने बारे में पूरा इस सृष्टि से सब बता देते हैं। वैसे हमने स्टार्टिंग में भी देखा ना कि भगवान का कैसे अचिंत्य रूप से इस संसार के साथ संबंध है। मत्स्थानी सर्वभूतानि न च मत्स्थानी भूतानि, उसको क्या कहेंगे? पश्चिम योग ऐश्वरम, ये योगम ऐश्वरम है, ये बहुत ही हाई क्लास का इनकंसीवेबल चीज है। कई लोग बहुत दिमाग लगाते हैं, प्रभु जी ऐसा है तो वैसा कैसे, भाई इतना मत लगाओ, जितना जरूरी है भगवान आपको बता देंगे, बस आप क्या करो? भगवान के शरणागत हो जाओ। दिमाग लगा के उसको इतना वो मत कर दो कि जब तक मुझे नहीं समझा तो एक गलती होगा। कई लोग क्या करते हैं, प्रभु जी मैं आपको क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, लेकिन मालूम है मैं क्यों नहीं पूछता हूँ, मुझे मालूम है आप जवाब नहीं दे पाइएगा, तो मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता। अरे भाई पूछ ले, नहीं आता तो नहीं बोलेंगे, उसमें क्या। तो कुछ लोग अपने आपको इतना स्मार्ट समझते हैं कि वो लॉजिकली वैसा है, नहीं समझ में आया मतलब नहीं होगा, तो उपनिषद गलत है, तू गलत है, तो मेरे लिए तू गलत मानना ज़्यादा आसान है, तो ऐसा है। तो ज़्यादा समझने का प्रयास करना चाहिए, परंतु भगवान के प्रति प्रेम, नवविधा भक्ति में ज़्यादा प्रवेश करना चाहिए। क्या है नवविधा भक्ति? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम। पूरा श्लोक किसको आता है? बोल पूरा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम। आगे है ना इति, ये 9 भक्तियों के बारे में वो श्लोक है आगे, मेरे को भी रटा हुआ नहीं इसलिए। इति इति क्या है ना, इति ऐसे कुछ, तो वो भागवतम का वर्ष है। मुझे लगा तू वही मेरा ही चीज मेरे को दोहरा क्या तुम एंटिक पीस है तू भी, पर आज इससे मैं खुश हूँ, तुमने इसको स्ट्रेट कर दिया, दैट आई एम हैप्पी विथ यू। ठीक है, तो ये हमने देख लिया 9वें अध्याय में। फिर कल हमने कहाँ एंड किया? 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में एंड किया। 21वां श्लोक क्या है? इस प्रकार के लोग हाँ, तो हमने देखा कि देवताओं के जो लोग हैं, जो देवता की उपासना करते हैं, वो कहाँ जाते हैं? देवताओं के लोग जाते हैं, देवताओं के लोग में चले जाते हैं। कौन से? जो दूसरे वाले थे, याद है? जो मुझे मानते हैं परंतु देवता को ही भगवान सर्वे सर्वा मानते हैं, वो लोग कहाँ जाते हैं? देवताओं के लोग। देवता के लोग। लेकिन जो मुझे मानते ही नहीं और देवता की उपासना करते, वो समझ रहा है तुमको ना? तो मैंने 2 बोर्ड इसलिए रखा कि कल जिन्होंने क्लास सुनने को मालूम है, यहाँ एक डायग्राम बनाया था और यहाँ एक चार्ट बनाया था। तो यहाँ जो देवताओं की उपासना करते हैं वो देवताओं के लोग में चले जाते हैं, और सिंपल है वो। तो अब आगे आगे भी आएगा। तो इधर क्या है, उसके बाद क्या है कि लेकिन ये देवताओं के लोग में जो जाते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने के बाद वो वापिस कहाँ चले आते हैं? धरती पे आते हैं। और धरती पे वो डिपेंड है उनका आगे का कर्म, जो प्रारब्ध से निकलेगा थोड़ा और वो जैसा आएगा वो कर्म के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं। ठीक है, एक्चुअली इस दुनिया में आपको पता तो कौन कौन देवता लोग से आए हैं, कैसे पता चलता है मालूम है? हाँ, जो ज्यादा आपको हैंडसम दिख रहे हैं, ज्यादा विद्वान दिख रहे हैं, जो गाने में अच्छे हैं, जो थोड़े दिख रहे हैं ना, और जिनको बहुत ज्यादा फैसिलिटी है, मतलब उनको स्ट्रेस कम है और चीजें थोड़ी मिली हुई है, तो ये लोग वो होते हैं जो पुण्यवान कह सकते हैं। वैसे इधर से भी आ सकते हो, लेकिन वहां से भी आ सकते। ऐसे एक हल्का पहचान का स्टाइल है। प्रभुपाद ने बोला ना जॉर्ज हैरिसन को, जब जॉर्ज हैरिसन ओ माय स्वीट लॉर्ड, प्रभुपाद बोले ये गंधर्व था, ये स्वर्ग में गंधर्व था। ऐसे देखो कुछ लोगों ना गाने का आवाज ऐसी ही रहता है, तानी धामा पा, तो वो लोग उधर से आए रहते हैं। हमारा क्या है, मच्छर भी भाग जाए, बोले इसको नहीं काटेंगे भाई, इसका गाना भी सुरीला नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में ना, अभी 21 हो गया था, 22 अभी 22 में जाएंगे, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो अब 22 में वापिस भगवान किस पे आएंगे?
अपने अनन्य भक्ति शुद्ध भक्त के ऊपर आ जाएंगे, अनन्य भक्ति पे आ जाएंगे। ठीक है, हम लोग प्रवेश करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है भाई, सो बोलिए। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, माम यानी पर्सन। अगर कोई निराकार बोल रहा होता भगवान में तो क्या बोलता? अनन्याश्चिन्तयन्तो ताम उसका चिंतन जो करेगा वो। लेकिन यहाँ किसका बात हो रहा है? मैं मम आत्मा, मैं और मेरा आत्मा अलग नहीं है। मी एंड माई माइंड आर नॉट डिफरेंट। भगवान और भगवान का शरीर अलग नहीं। सच्चिदानंद वो विग्रही शरीर ही वो दिव्य पूरा टोटल है। समझा आपको? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, जो मेरी अनन्य चिंतन में लगा है, ये जनाः पर्युपासते तेषाम, उनको, ऐसे लोगों को, ये ऊपर वाले लाइन वालों को, नित्याभियुक्ता नाम, ये नित्य युक्त है मुझ में एकदम, कभी भी मेरे को छोड़ के, योग क्षेमम वहाम्यहम। यहाँ 3 शब्द है, क्या है? योग हाँ, वो लोग इसी को लेके मूर्ख बनाते होते हैं। वो लोग इसका बिजनेस योगा बना दिए। अरे जब मारने वाला कोई और है, बचाने वाला कोई और है, तो तू बीच में क्यों आएगा? आइए, आपका पैसा इसमें डालिए और आप मर जाइए। मूर्खता है लोग। मेरे पास कितने लोग आए थे जब मैं जॉब करता था ना, इंश्योरेंस वालों को फुल फोन पे फोन, उनको पता चलता है, पता नहीं किधर से सैलरी वैलरी है तो आ जाते हैं। और फिर आदमी से नहीं होता तो लड़कियों को फोन करवाते हैं, हेलो सर। मैंने बोला कितना भी बोल, लेकिन मैं इंश्योरेंस नहीं निकल। तू कुछ भी बोल, 2 गाली देने चाहिए तो, लेकिन मैं इंश्योरेंस नहीं निकालूंगा। देखो एकदम सिंपल फंडा है। आप देखो, फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, आप यहाँ हो बराबर, तब यहाँ रिश्ते आगे ना, आपका अपना शरीर आ गया, और तुम क्या सिक्योर कर रहे हो? ये भविष्य का डर जो है नहीं उसका, मेरे इनका क्या होगा, बाबू का, सोना का क्या होगा, मोना का क्या होगा। तेरा ये सोच कब तक सही है? जब तक तू यहां पे है। आप जाने के बाद क्या होगा? अबे लेकिन जब मैं चला ही जाऊंगा उधर तो नया चीज आएगा ना। तो इसके लिए मैं अभी क्यों मरूं? आपको समझा मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, तो ये पूरे अज्ञान का पैसा है जो ये LIC वाले लेते हैं ना। तुम लोग फालतू में LIC बोलते, कौन बोलते इतने अच्छा श्लोक चल रहा है तुम लोग निम्न स्तर में ये अर्थशास्त्र पर डाला करो शास्त्रों में। घटिया टाइप मुझे लगने लगता है। बेसिकली फिर भी बता देता हूँ। ये क्या है? ये जो है ना, ये टेंशन कब तक है? जब तक ये शरीर दिखता है तब तक। अरे आप वहां चलेगा, मुझे बताओ आपने पिछले जन्म में LIC किया है कि ना, आपको कैसे पता है? और किया भी है, आपको क्या पता उससे क्या हो रहा है? क्या होगा? आपके मरने के बाद 20 लाख रुपए मिल गया परिवार को, समझो जो भी है, रिश्तेदार है, भाई बहन चाचा मिल गया। ये लोग आपस में लड़ेगा, ए वो मुझसे प्रेम करता था, चुप, मुझे 20 में से 40 चाहिए, ए मुझसे करता था। जलाते वक्त भी नहीं पहुंचे थे जो लोग, वो आपके अकाउंट में, बैंक में पहुंच जाते कि मेरा उसे कितना प्रेम था। पत्नी ऑलरेडी एक बार चूड़ी फोड़ चुकी है आपके अर्थी उठने पे, फिर दूसरी बार फोड़ेगी उधर बैंक में। मेरा क्या होगा? बेसिकली उसको आपकी किसी की पड़ी नहीं है, उसको पड़े है। तो कम से कम ये LIC नहीं होगा तो अंत में जलाने वाले और रोने वाले कम से कम को पता चले कि ये ओरिजिनल लोग हैं। नहीं तो क्या होगा? बहुत लोग आ जाएंगे
फिर आपको डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा इसमें से असल किसको कृपा देना है। पितर भी कृपा दे सकते हैं, तो पता ही नहीं चल रहा है, सब आ रहे टुन्नू मुन्नू मुन्नू जो जन्म भी नहीं लिए थे मेरे टाइम में आ गए। हाँ? क्योंकि क्या छोड़ के गए? ये हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग। इनको कितना रगड़वाएंगे वो सोचो। एजेंट बोलता है सर आजकल नहीं मिलता है वापिस, पर मैं दिलवा दूंगा 10 में, इसमें से 10 मुझे दे देना। आदमी क्या सोचे चलो 10 फ्री में मिलेगा, फिर वो 10 लेते लेते उसको बैंक में टैक्स, मोदी जी तब तक सरकार में आ जाते और मानते 18% 18% उधर गया। लास्ट में उसमें होते हैं 40 लोग जो बोलते हैं हमारा भी है इसमें, वो मेरा भाई था, वो मेरा चाचा था, वो हमारे ही घर पे खाते थे। सब आएंगे, लास्ट में तुमको मिलेगा 2 रुपये 200 रुपये मिलेगा, जाके चने खा लेना। अच्छा, जो क्या है, ज्यादा आने के बाद आपके पास समझो एक्स्ट्रा गया, क्या होगा? लोग आके आएंगे, फिर आपको भी फर्जी दोस्त मिलेंगे। तो ये अभी मैं LIC के खिलाफ नहीं हूं, आप लोग करो, देखो पूरा संसार अज्ञान में है, तो मैं अज्ञान के खिलाफ क्या बोलूं? लेकिन ज्ञान की बात यह है कि जब तुम वहां हो ही नहीं तो LIC के लेके क्या करोगे? भक्त तो मौत से डरना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट भक्त वेट करता है कि कब मौत आए और मैं भगवान को गले लगाऊं। वो तो ये शरीर तो जेल है, जेल। आपको कोई जेल से निकाल रहा तो दुख करोगे क्या? क्यों निकाल रहे मुझे, ऐसा बोलोगे? आप कोई जेल में बोलेगा रूप मैं तेरे को इंश्योरेंस देता हूं, अभी बोले निकलना इधर से, जेल का इंश्योरेंस क्या चाहिए? तो भक्त का सिचुएशन कैसा रहता है? वो ऐसा रहता है, ऑन योर मार्क गेट सेट एंड मृत्यु ऐसा रहता है, गो आई झकास, भाग जाता है। डब्लू सोच रहा है ऐसे तो नहीं है, लगेगा थोड़ा पैसा, है ना डब्लू? डब्लू अभी भी LIC वालों के साथ है। मेरे यहाँ बैठ के तू वहां कैसे सोच सकता है? अभी डब्लू सोच रहा हूँ कौन से LIC एजेंट को हम लोग मारे थे। तो ये नहीं, इसका हमारा बात ही नहीं। तो ठीक, ये सब चीज याद में दिलाएगा, इसमें एजेंट पाउंड में मार को। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? योग क्षेम वहामी अहम। अरे आज सुनो, मुझे ज्यादा श्लोक कंप्लीट करने, ठीक है? ये सब डिस्ट्रैक्शन नहीं लेना, ओनली प्योर भक्ति लॉ बीच में। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अनन्या चिंतयन्तो माम। तो क्षेम यानी मर्सीफुल प्रोटेक्शन ऑफ लॉर्ड। क्षेम यानी प्रोटेक्शन, मर्सीफुल प्रोटेक्शन। ये क्षेम यानी नॉर्मल प्रोटेक्शन नहीं, क्या है ये? मर्सीफुल प्रोटेक्शन। मर्सीफुल प्रोटेक्शन मतलब ये मैं होता है एक्स्ट्रा मर्सीफुल प्रोटेक्शन। योग, योग यानी जो भक्ति योग की बात है, कौन सी? जो इस तरह से जुड़ा है मुझसे, अनन्यास चिंतयन्तो माम। ये उस बाकी योगों की बात नहीं हो रही है। एक्चुअली ध्यान से देखा गया तो बाकी लोगों को भी भगवान करते हैं, ये ऐसा नहीं किसी भक्तों के साथ करते, भक्तों के साथ स्पेशल होता है, बाकी लोगों को भी करते हैं। जैसे जो हम लोग हैं, तो ऐसे कौन है जो भूखा मरा है? हम ही नहीं, दुनिया की बात कर रहा हूं। कौन भूखा मरा है? कोई नहीं। भगवान सब जीव को खिलाते पिलाते, ये सब पहले से चल रहा है। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है मालूम है? खिलाते पिलाते सबको है, इसका प्रॉब्लम क्या है? ये वो कमाना भी छोड़ दिया, प्रिस्क्राइब ड्यूटी भी, एब्सकॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। एब्सकॉन्डिंग समझ रहे हैं? बहुत काम करना पड़ेगा, कौन जाएगा, ऐसा नहीं। भगवान के प्रेम में इतना वो लगा हुआ है कि उसको ये बाकी करते हुए दिखाई नहीं देते। और ऐसा कहा है शास्त्रों में, कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत हो। भक्ति किया तो बाकी सब अपने आप हो जाता है। याद है ना, मैंने पहले लेटर में बताया था। तो उसको सब करने का जरूरत भी नहीं है। देखो निष्काम कर्मयोगी क्या करता है? निष्काम कर्मयोगी कार्य करने पर फल देता है भगवान को। भक्त क्या करता है? कार्य करने से पहले जो प्रसन्नता के लिए है वही कार्य ही करता है। अब बात समझे? दोनों में फर्क समझा? आगे आएगा उसमें भी थोड़ा जो लेवल नीचे है वो क्या करता है, मतलब भगवान का ही कार्य करके फिर फल दे देता है, थोड़ा सा प्रिस्क्राइब में आ जाता है। लेकिन ये जो है ना, ये शुद्ध भक्त है, अनन्य भक्त है। ये तो खाने पीने का भी सोचता नहीं। तो भगवान बोलते हैं उसको मैं क्षेम, जो भी उसका जरूरी है वो मैं देता हूं। वहां में कौन देता है? ये प्रथमा है ना कि द्वितीय की तृतीय है? वहां भी यानी सिंगुलर है, मल्टीपल है, एक वचन है, द्विवचन है। हाँ, क्या है? अहम, ये अहम जो है वो एक वचन। अहम वहां में है ना? हाँ, एक वचन। इसके मतलब इसका पीछे क्या हो गया?
अहम वहाँ अहम हुआ। अहम वहाँ अहम मतलब मैं मैं देता हूं, ददामी और वहामी में क्या फर्क है बताइए। अगर यहाँ भगवान बोल देते ददामी, जैसे भगवान बोलते ना ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, मैं उसे वो बुद्धि दे देता हूँ जिससे वो मेरे पास आता है, वो 10वें अध्याय में आएगा अगले बार। लेकिन यहाँ भगवान बोलते वहामी, वहन करता हूं मैं, ददामी, तो दोनों में जनरली ज्यादा फर्क नहीं है, पर क्या फर्क है? ददामी मतलब देना होता है। हाँ 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 हाँ, ददामी मतलब देना होता है, वहाँ भी मतलब टेक केयर, मतलब देख के भी उसके साथ रहना और उसका देख मतलब पर्सनली देखभाल रहना। कैलाश मान गए थे, दिल जीत गए। वाह क्या बात कर दिया वो। कैलाश को 1 साल में समझ में आ गया। गाय का सेवा करने के देखो ये परिणाम होता है, पूरा गीता अंदर चला गया। वहामी यानी पर्सनल असिस्टेंट, ददामी यानी दान देने वाला। दाता भवन बोलते ना, मैं दाता हूं, मैं ही सब करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बुद्धि मैं दे देता हूँ ताकि वो मेरे पास आए, मतलब अभी तक वो मेरे पास आया है, आ रहा है, कोशिश कर रहा है, तो आगे जो चाहिए मैं देता हूँ। तो यहाँ क्या वो आ चुका है, अब पीछे उसका शरीर अभी तक है और वो खुद उसके बारे में कुछ खुद सोचा ही नहीं है, तो भगवान क्या करते हैं? वहामी। अच्छा, एक अर्जुन आचार्य थे, एक आचार्य थे, उनका नाम क्या था? प्रभुपाद लेक्चर में बोलते हैं, इधर परपोर्ट्स में कोट नहीं करते, ना आचार्य कोट करते, लेकिन अपने लेक्चर में प्रभुपाद इसी श्लोक में बोलते हैं कि अर्जुन आचार्य करके एक ब्राह्मण थे, शायद ये स्टोरी बताया था मैंने, नहीं बताया था, कौन से क्लास में बताया था, पर यही बैठ के बताया था, जान दो। तो अर्जुन आचार्य जो थे, इनका ब्राह्मण परिवार से थे, तो ब्राह्मण परिवार से थे तो इनका काम यही था, यजन याजन पठन पाठन भगवान की भक्ति करते थे। तो ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, भिक्षा लेते हैं, 5 घर में जाते हैं, जो मिलता है उसी में समाधान होते हैं, बाकी शास्त्रों को पढ़ते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं। बाकी एक्चुअली ब्राह्मण को कोई ज्यादा जरूरत है ही नहीं। आज क्षत्रिय पूरा ब्राह्मणों को भगवान के समान सम्मान देते थे। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, इतना गुरु को मान दिया जाता था। इवन मायावादी लोग इतना ज्ञान मान देते हैं। हाँ, हम लोग भी वही कहते हैं ना, साक्षाधारित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणरविंदम। हरि के समान है वो मान। इनफैक्ट भगवान आए और गुरु आए तो पहला किसको मान देना चाहिए? गुरु को। तो भगवान स्वयं भी गुरु को कितना मान देते हैं, क्योंकि बोला ना 18वें अध्याय का जो काम है, जो लास्ट पे बोला ना आपको, कौन सा प्रीचिंग का, भगवान खुद भी नहीं कर पाते। कैसे बोलेंगे ना, मैं ही भगवान हूं, आ जा। तो अपने एजेंट को बोलते हैं, अरे जैसा भी ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो प्रोडक्ट जिसने बनाया बोलेगा देखो मैं अच्छा बनाता, तो बोलेगा घमंडी। इनको और बोलेगा अरे क्या प्रोडक्ट है, मैंने देखा वो ऐसा डाला नीचे फूटता ही नहीं मोबाइल, वाह मस्त मोबाइल है, ऐसे ही लो। जिसने बनाया बोलेगा तो थोड़ा ईगो टाइप लगेगा। भगवान बोलते हैं मैं कैसे जाके बोलूं उसको कि तू आ जा, तू मेरा बेटा है। तो प्रचारक जाके बोलता है मूर्ख अज्ञानी, हम सब भगवान के अंश हैं, वो डांट सकता है। आप गुरु के पास जाते हो, आप जब भगवान के पास कभी कभी जाते हो और प्रार्थना, प्रभु मैंने पाप किया, ये किया, भगवान क्या करते? भाग्य से। लेकिन गुरु के पास जाके बोलिए तो क्या करेगा? प्रभु जी हमने ये गलती किया, पहला उठक बैठक मार सुनो, तो धूप में खड़ा रहे तू, हाँ डिसिप्लिन आता नहीं, अपमान किया तुमने, जाओ व्यक्ति का माफी मांग के आओ, ये गुरुजी बोलेंगे, और नहीं सुनोगे तो भगा देंगे। भगवान बात सुनोगे, अंदर से दे देते परमात्मा के रूप में ज्ञान, नहीं लेकिन समझ में आने का चांस थोड़ा कम रहता है। नहीं समझा फिर छोड़ दो, भगवान कर्मों पे छोड़ देते, तेरा जो प्रारब्ध है वो चलते रहेगा, भगवान बीच में नहीं आते। लेकिन गुरुजी क्या है, उसके बाद भी फॉलोअप लेते, ए वो आया था कि माफी मांगने, नहीं आया, अच्छा ये उसको बुला रहे, इधर इधर भेजा ना, प्रभु जी क्या, प्रभु जी माफी मांग जल्दी जाके। अभी तो जाके बोलते सॉरी मैं गलती किया हूँ। वो सामने वाला जानता है कि खुद से तो नहीं मांग रहे, पर कम से कम गुरु का आदेश पालन करा, तो बोलते ठीक है बेटा अगली बार थोड़ा ध्यान रखो, ऐसा अच्छा नहीं है, ठीक है ठीक है। तो कम से कम गुरु जी और जाने का, गुरु जी पर्सनली सामने ठोकते, भगवान भी ठोकते, लेकिन वो जल्दी से समझ में नहीं आता, इसलिए गुरु का स्थान बड़ा है। एनीवेज, तो अर्जुन आचार्य जो थे ये 5 घर में भिक्षा मांगते थे, फिर अपना पठन पाठन करते थे। तो क्या हुआ, 3 दिन से भिक्षा मिला नहीं, और ब्राह्मण जो है ना ऐसा नहीं कि अरे
वो काउंटिंग बनिया की तरह काउंटिंग नहीं करता है कि मेरे इलाके में 10 लाख का पॉपुलेशन है, वो इस 10 लाख में मैं हर एक घर से अगर एक एक रुपया भी मांग लूं तो मेरे को महीने का 10 लाख रुपया हो जाएगा। आ जाएगा। ये आजकल के साधु लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि मेरे जोन में प्रीचिंग करूंगा तो मेरे इधर इतना इतना है, तो सन्यासी लोग दूसरे सन्यासी को नहीं आने देते। पहले राजा भी थे ना, वो बाकी लोग को रोक देते थे बॉर्डर पे, आपको स्टैम्प चाहिए था, साधु है तो ही छोड़ देते थे, साधु है तो एकदम छोड़ देते थे उसको बाउंड्रीज नहीं होते थे, साधु कहीं भी आ सकते। आज साधु आई कौन है, बोला ले भाई, मेरे को तो यार झारखंड से बिहार जा रहा था तो तुम था ना कोरोना था, वो गाड़ी में एक बेवड़े ने रोक ले रात को, वो पहना था वो मिलिट्री का कपड़ा, हम बोला सभी मिलिट्री है, क्या है टॉर्च 4 बार ऐसे से घुमा रहा है, हम बोले कुछ नहीं है, वो बहुत चिल्लाया जा रहा, हम बोला रात का 2 बजे कौन इसको मतलब इसे मुंह लगाएगा, मैं उसको 500 रुपये निकाल के दे दिया। हाँ तो दूसरा असली पुलिस है, बोले अरे उसको क्यों दिया, वो पागल है। मैं बोला भाई तुम लोगों से मैं सच में परेशान हूं, मेरे को जाने दो यहाँ से। तो आजकल ना पुलिस ओरिजिनल है ना साधु ओरिजिनल है, सब लोचा हो चुका है। एनीवेज पांडव सेना सब साफ कर देगा। तो उन्होंने क्या किया, ये अर्जुन आचार्य 5 घर में भिक्षा मांगे और नहीं मिला, 3-4 दिन हुआ नहीं मिला, तो अर्जुन आचार्य गीता खोले, लिखा योगक्षेम महामहिम, ये करता है ऐसे लिख दिया इसने। तो उन्होंने अपना वो पेंसिल लिया और उस पर 3 लाइन मारे, ऐसा योगक्षेम महामहिम में ना 1, 2 और 3, चले गए नहाने। अपना ब्राह्मण लोग 3 बार नहाते हैं, तो सुबह का हो गया तो दोपहर का स्नान गायत्री वायत्री करने के लिए नदी में नहाने चले गए। और सोचे फिर आते थे, देखते हैं भिक्षा मांगते हैं, मिलता तो ठीक है, खाली हाथ है। लेकिन आने से पहले बीच में 2 छोटे बच्चे, एक काला एक गोरा, दोनों के घुंघराले बाल, दिखने में बहुत सुंदर, हाँ कमल जैसी आंखें, बहुत सुंदर, हाँ ऐसे लेने में स्वीट ऐसे दिखने में थे। और दोनों बहुत बड़ा झोला लेके, ऐसे नहीं होता है जैसे वो हमाल लोग आते हैं, ऐसा बहुत बड़ा झोला, किसी में सब्जी है किसी में कुछ है, चावल दाल ऐसा। मई दरवाजा खोलो, तो उनकी बीवी थी, दरवाजा खोला, अरे बच्चा क्या हो गया, उठा, बीवी ने उठाया, घिस घिस के सबने लाके उसको कोने में रखा। बोले क्या है, बोले आपका पति बहुत मारा, ये देखो। दोनों ने पलट के दिखा तो 3 लाइन थे मारे हुए, चाबुक से नहीं मारते हैं, तो चट्ट 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 3 लाइन थे। तो बोलते हमारा पति ऐसा तो नहीं है वैसे वो, और कैसे कर दिया। और पत्नी का क्या रहता है ना, पहले से पति पे कुछ ना कुछ डाउट रहता ही रहता है। तो बोले किया भी होगा, इनका कोई भरोसा नहीं है। एक्चुअली पत्नी सब करती, फिर भी पति भरोसा करते रहता है कि नहीं वो अच्छी है। लेकिन ये करता नहीं, एक विवाह करने के बाद ये सब अनुभव आते हैं लोगों को। इसलिए विवाह के बाद देखो आदमी ना शांत हो जाता है, वो भगवान बुद्ध की ज्यादा उपासना करता है कि शांति में कैसे जिया जाए, निर्वाण की अपेक्षा करता है। तो इन्होंने क्या किया, वो हो सकता है ऐसे किया हो, तो बेटा नहीं तुम लोग बैठो, बोले रुको खा के जाओ, बोले नहीं नहीं आपका पति देखेगा तो मारेगा, बोले काम भी करो और मेरे घर पे खा भी रहे, कैसे देखते हो मैं, तुम बैठो। दोनों को खिलाया पिलाया, दोनों को लाड़ प्यार किया, तुम लोग वापिस कल आओ या शाम में आओ, आएंगे अभी। बोले नहीं हम जाते हो, आएगा हमको देखेगा फिर चिल्लाएगा, जाओ जाओ। तो चले गए। फिर ये अर्जुन आचार्य आए थोड़ी देर में, तो पत्नी जो है ना एकदम खाना वाना नहीं बनाई थी इसके लिए, तो मुंह फुला कैसे बैठी थी, देख रही थी। ब्राह्मण लोग बड़े तेज होते हैं, वो केवल ग्लांस से जान जाते आगे क्या करेगा। द्रोणाचार्य ने ऐसे एकलव्य का अंगूठा नहीं मांगा था, वो देख लिए थे कि ये क्या करने वाला है। लास्ट में उसने किया भी क्या, कुत्ते के साथ। क्षत्रिय होते शेर वेर को मारते, छोटे छोटे को नहीं मारते। ये क्षत्रिय होते हैं ना, वो कभी भी किसी भी लड़की को जबरदस्ती भगा के लेके जाना वो निम्न शूद्र माना जाता है, वो एकदम निम्न माना जाता है। क्षत्रिय जाके हाथ मांग के आएगा, नहीं तो बोले युद्ध करो मैं लड़ाई में लेके जाऊंगा, ऐसे नहीं। ये जो शूद्र अगर उनको कुछ कुछ विद्या आ जाए तो ये सब करते हैं, इसलिए कभी कभी उनको रोक दिया जाता था। वो गलत नहीं है, वो सामाजिक व्यवस्था से परफेक्ट है। कुछ लोग आजकल बोलते हैं हम एकलव्य जैसे टीचर है, तो वैसे भी तुम लोग क्या पढ़ा रहे, तो वो कौन सा वो आता है ए और एप्पल लेके सरकार के पैसे लेके घर पे बैठे रहते हैं। एनीवेज छोड़ो, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू दिस टीचर्स ऑल्सो, क्योंकि इन्होंने कुछ तो सिखाया। तो अब क्या है, इन्होंने अर्जुन आचार्य आए, उन्होंने देख लिया कि पत्नी जो है आज कुछ अलग एंगल से मेरे को देख रहे, थोड़ा गुस्सा है अंदर में। तो उसने बोला क्या हुआ, क्या हुआ, आप बच्चों को मारते हैं? अच्छा ये इंडिया है, अमेरिका होता 911 फोन कर देते बच्चे। तुम जेल में दे रहे, क्या चल रहा है तुम्हारा, कैसे मारा? बोला मैंने कब बच्चों को मारा, मैं तो गया नदी में, ये मिले थे वो मिले थे, उनसे बात बात हुआ, नहा धो के आया मैं, भिक्षा मांगा 2 घर नहीं मिला, मैं आ गया।
बोले ऐसे कैसे हो सकता है, तो रो रहे थे, ऐसा मारा है आपने, ऐसा वैसा। तो बोले ठीक है। तो बोले ऐसे नहीं हो सकता। कैसे थे? बोले घुंघराले बाल थे, ऐसे थे वैसे थे। क्या दिया? देखा तो सब दिया। उन्होंने जाके गीता खोल के देखा तो जहां उन्होंने लाइन मारा था ना वो मिट गया था। तो समझ गए। वो बोले अरे वो कृष्ण और बलराम थे जो लेके आए थे। तू कितनी सौभाग्यशाली, वो अपने पत्नी के पांव पे गिर गए। बोले कितनी सौभाग्यशाली कि जो मैं इतना भजन भक्ति करने के बाद भी मुझे दर्शन नहीं और तुझे हो गया, और तू बैठ के उनको खिलाई। तो इसका मतलब क्या है? योगक्षेमम वहाम्यहम्। ये कब करेंगे? जब आप टोटल छोड़ दोगे ना, तो फिर वो बाद में भगवान बोलते हैं अच्छा ऐसा कर दिया। जैसे भगवान खड़े होते हैं, आप बोलो ये ले मेरा जीवन का चिट्ठा, अब तेरे पाँव में, बोल क्या करना है, बोल। तो बोलते रुक रुक कर दो, मैनेज करता हूँ। भगवान से बड़ा मैनेजर कोई नहीं है, भगवान बराबर मैनेज कर देते हैं। तो ऐसा है। जैसे जब जीव बोलता है कि मुझे अब आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, बस हो गया मुझे ये सब, तो बराबर भगवान आपको एक गुरु से मिला देंगे जो आपको उनके बारे में बता के आपको उनसे जोड़ देंगे। ये साइंस ऐसा वर्क करता है। तो योगक्षेमम का और मीनिंग है, वो मीनिंग ये है कि यहाँ ये वर्ड है वहां में आई कैरी, आई डू अलग होता है, आई कैरी मैं हमेशा वो रखता हूं साथ में, कब इसको क्या चाहिए। ठीक है। तो यहां कहा गया है हाँ, तो योग मीन्स व्हेन वन बिकम्स फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस बाय योगा, लॉर्ड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम फॉलिंग डाउन टू मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ। तो एक बार उस योग में पहुंच गया वो, तो क्षेमम मैं गिरने भी नहीं देता उसको। मैं क्या नहीं करने देता? इसका प्रमाण आएगा 9वें अध्याय के 30 में आएगा। मैं वहां पहुंचने वाली, उसको मैंने 10 बार कोट कर दिया। पीछे तो सुधराचारो भजते इमाम अनन्य भाग साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही सागरो। सुदुराचार भी करे तो गिरता नहीं, उसका कारण है। इसका मतलब नहीं कि भक्त अब फ्री हो गया दुराचार करिए, या उसके लिए जो इधर है हम इधर का तिलक लगा सकते हैं, लेकिन जब ये शरणागति आएगी तब की बात है, समझा? ऐसे हमको प्रभुपाद बोलते हैं डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। पता हर कोई पाप कर रहा है, भगवान बचाएंगे, भगवान ऐसे फिर भी बचा लेंगे। नाटक भी करेगा। तो यहाँ कहा गया वहां भी हम जैसे लाइक हस्बैंड कैरीज बर्डन ऑफ द फैमिली, जैसा पति जो है वो पूरे परिवार का बर्डन उठाता है, वैसे भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों का सारा देखते हैं। तो वेदांत सूत्र में कहा गया है 3.4.44 में स्वामिनः फल श्रुतेर इति अत्रेयः from the Lord comes all the necessities of devotee because these results are mentioned in Shruti. This is the opinion of Dattatreya. ये सब दिए आएगा, इसे भगवान गारंटी। So those who desire association with me eternally, नित्य अभियुक्ता नाम, जो मेरे साथ हमेशा के लिए शाश्वत रहना चाहते हैं, then योग I alone bear the responsibility for attaining me. मैं ही उनका जिम्मेदारी लेता हूं कि वो यहाँ पे आएंगे। तो ये भी उसका एक अलग अलग मीनिंग है, आचार्यों के अलग अलग उससे निकलते हैं। योग वो भी एक योग है। एंड प्रिवेंटिंग देयर सेपरेशन फ्रॉम मी, और उनका मुझसे दूर होना भी मैं बचाता हूं। एक तो नॉर्मल उधर निर्वाह या मेंटेनेंस हो गया, दूसरा क्या हो गया? जो भक्ति करता है उसको मैं गिरने नहीं देता, बचा के रखता हूं। और अगर वो मुझे अटेन करना चाहता है तो मैं उसको खींच के लेके रखता हूं, और उसको मैं मुझसे दूर होने नहीं देता। यही योगक्षेम को आप अलग अलग एंगल से ले सकते हैं। ठीक है। और यहां पे कहा गया है वहामी मतलब अहम, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहामी अहम अलोन। मैं अकेला उसका निर्वहन करता हूं। मतलब देवी देवता और मनुष्य का भी यहाँ पे कोई चांस नहीं है, मैं अकेला उद्धार करता हूं। इसका प्रमाण 12वें अध्याय के 6 और 7वें श्लोक में हमने देखा था। कल क्या देखा था? तेषाम अहम समुर्धरता मृत्यु संसार सागर, अहम समुर्धरता। वे नहीं बोलते, देवता लोग करते हैं ना। शिव जी खुद कहते हैं मुक्ति प्रदातो सर्वेशाम विष्णुरेव न संशय। घंटाकर्ण को कहते हैं कि ये जो होगा तेरा उद्धार वो सिर्फ विष्णु से होगा, क्योंकि अमरीश है, ये भी तो कहते हैं दुर्वासा, क्या बोले? नहीं मुझसे नहीं होगा, आप विष्णु को करिए। तो विष्णु बोले देखो कि आप अपराध वाला केस है, तो आप सीधा उसी भक्त से माफी मांगिए। वेदांत सूत्र 4.3.16 में आता है विशेषम च दर्शयति, द प्योर ड्यूटीज आर स्पेशल केस, द लॉर्ड नॉट द कंडक्टिंग ड्यूटीज टेक्स देम टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड।
भगवान जो है ये जो भगवत धाम लेके जाने का काम भगवान स्वयं करते हैं, वो डीटीज भी नहीं लेके जाते। जो बाकी था ना, देखा वो उत्तरायण और दक्षिणायन वाला बात, तो उसमें देवता लोग आपको इधर से उधर लेके जाते थे। इस केस में बाकी सब हट जाते हैं। द लॉर्ड इज कमिंग। मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो हम सेवा कर रहे हैं ना, मरते दम तक ये सेवा अगर हम करते रहें तो यहाँ गरुड़ा खुद लैंड होंगे इस जमीन में। ये वर्ड है मेरा, मैं वर्ड इसलिए दे रहा हूँ, भगवान बोलते हैं कि मैं मेरे भक्तों का वर्ड गिरने नहीं देता। तो आज नहीं कल जिस दिन में सच्चा ड्यूटी बन गया गलती से, तो भगवान बोला इसने बोला था, इसको करना पड़ेगा। गरुड़ जी जाके 2 मिनट वहाँ घूम के आ जाओ, बोल के आया था। वैसे हमारा ग्राउंड भी बड़ा है, आ सकते हैं। बोलो गरुड़ महाराज की जय। तो हैप्पीनेस ऑफ अनन्य भक्तास इज गिवन बाय मी पर्सनली, नॉट ऑब्टेन बाय पायस एक्ट्स। यानी जो भक्तों को आनंद देना है, योग आनंद देना है, हाँ, वो पुण्यों से नहीं आता, वो मुझसे ही दिया जाता है। भगवान की एक शक्ति है, उसको कहते हैं स्वरूप शक्ति। क्या कहते हैं? तो ये स्वरूप आनंद शक्ति जो है, ये भगवान जीव को आनंद देता है। कोई ये कह सकता है ना, जैसे भगवान आगे बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि मुझे भक्ति अर्पण करो तो मैं ले लेता हूँ। तो कोई बोलेगा देखो कोई भी पापी इनको चढ़ा देते हैं, खा लेते हैं, मतलब ये भूखे हैं। भगवान का एक नाम है आत्माराम। तो कल केशवंत मुझसे डिस्कस कर रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। हाँ, आत्माराम। तो आत्माराम का मतलब क्या है? भगवान संतुष्ट है। तो भूख कहाँ से लग गया? तो भगवान भूख नहीं खाते, भगवान अपने ही स्वरूप शक्ति का उसको प्रदान करते हैं, और वही यहाँ से यहाँ आता है। भक्ति किधर से आता है? भक्ति यहाँ का चीज नहीं है ना, पुण्य और पाप से आता नहीं है, न कर्मों से आता है। भक्ति संजायते भक्तात् संजायते भक्ति। भक्त जो भक्ति कैरी करते हैं वो आपको देते हैं, वहां से आता है। तो वही भक्ति से आप अर्पण करते हैं। तो आप जब सिर्फ घंटी लगा दो ओम गड़गड़ तो भक्ति नहीं होता है। भक्ति होता है जब भगवान बोलते हैं, स्वीकार करते हैं आप व्यक्ति हैं, प्लीज लीजिए। बोलते हैं ठीक है ले जाओ, हो गया। बोलो नहीं खाइए, वो दिमाग घूम गया तो खा भी लेगा, जा फिर। भगवान बोलते मैं सब खा लूंगा तेरा महाप्रसाद, तो तुम लोग क्या खाएगा बाद में? तो इसलिए अभी मैं देख लियो, खा भी लियो। अष्टमी, अष्टमी का मीनिंग बहुत सारे है, आएगा उसका भी नंबर। आज तो डाउट है मेरे को, नववाद्य होने वाला, पर ठीक है। क्या कह रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ पढ़े जा रहा हूँ। मैं यहाँ लो LIC में डाल दे मेरा 10 मिनट। टेक केयर ऑफ वेल्थ, योगा एंड मेंटेनेंस क्षेमम थ्रू दो दे डोंट एक्सपेक्ट थिंग्स। अब देखो यहाँ जोक क्या है, जब आप बहुत आशा करते, जब आप इस ब्रह्मांड में रहते हो, ठीक है, तो आप बहुत आशा करते हो, मुझे ये चाहिए भगवान, मुझे वो करके दे दो। कोई बिजनेसमैन है बोलते मेरा बिजनेस सेट करके दे दो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है बोलता है मेरा कंपनी अच्छे चलने दो, कोई पॉलिटिशियन है बोलता है मुझे हर बार जीतने दो, कोई पढ़ा लिखा आदमी तो उसको लगता है कि मेरे सारे इक्वेशंस परफेक्ट होने चाहिए, मुझे आउट ऑफ आउट आने दो। कोई चेस प्लेयर, उसको कभी हारने का मन नहीं करता है। सारे इच्छाओं को हम इच्छा करते हैं और भगवान को भी पुकारते हैं, लेकिन भगवान देते कर्म पे छोड़ दे। बोले सब क्या मांग रहे हैं? मतलब तो वो तो कर्म में सब रखा ही है तेरा, जहां जाए तब तो मिलते रहेगा। और जब आप एकदम निष्काम हो जाते हो, निष्काम मतलब भक्ति वाला हाईएस्ट, नॉट निष्काम कर्मयोग। निष्काम मतलब अब आप केवल भगवान के सिवाय और कुछ नहीं चाहते हो, तो भगवान आके आपके पास खड़े होते। क्या चाहिए? मत समझा? आप माया के पीछे भागते हो, मुझे सुंदर स्त्री चाहिए, मुझे लड़की, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी होनी चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, मुझे ऐसी वो चाहिए। कोई नहीं मिलता। क्लास के सभी लड़कियां जानते हैं ठड़की है, से दूर रहो। और जो ही आप बोलते हो कि आज के बाद मैंने गलती कर दी, अब मैं सब छोड़ के केवल भगवान की शरण जाऊंगा, सब बोलते हैं हम में क्या बुराई है। मेरी क्लास की एक लड़की है, उसको पता चला मैं ब्रह्मचारी बन गया, तो मुझे बोला कि अरे तुमने शादी क्यों नहीं किया? तो मैंने ऐसी मजाक में बोल दिया, अरे क्या तुम क्लास की लड़कियों ने ध्यान नहीं दिया, तो मैं ब्रह्मचारी बन गया। तो मैं थी ना। मुझे नहीं पूछा, मैंने बोला नहीं, बोला इसको सीरियस मत लो। तो ये जो है ना, आप इस दुनिया में कोई भी वस्तु चाहते हो, कोई भी अलग अलग इच्छाएं, पैसा चाहते हो, आप बहुत गधी तरह काम करते हो। पैसा जल्दी आता, आगे आगे नहीं, आगे नहीं आगे। जो ही आप सब छोड़ देते हो कि मुझे न धनम न जन्म न सुंदरिम कविताम वा जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे तो की तो ही। मुझे सिर्फ भगवान की भक्ति चाहिए, ना धन चाहिए, ना जन चाहिए, ना सुंदर चाहिए, मुझे फॉलोअर्स भी नहीं चाहिए, मैं प्रभु केवल आपको चाहता। तो भगवान उधर ही आके खड़े होते, बोलते और क्या चाहिए?
कुछ नहीं चाहिए। तभी भगवान कहते हैं मैं वहां खुद ही खड़ा हो जाऊंगा, वो कुछ भी नहीं मांग रहा है। तो ये स्टेट कब आता है? जब आप कुछ नहीं मांग रहे तब वो आके देते हैं। या आप ऐसे सिचुएशन में हो जब आपका कोई नहीं है और आप हाथ उठा के बोलते प्रभु आप ही बचाइए, हो जाता है। मुझे आज भी याद है, हमारे जब हम छोटे थे तो मदर फादर मैं मदर फादर और सिस्टर, तो हम चारों थे और हमारे बुआ के यहाँ जाना था। तो कहाँ एड्रेस था तो सिर्फ पिताजी को मालूम था। तो पिताजी रिक्शा लाने कहीं चले गए। तो रिक्शा लाने गए तो तभी बहुत बहुत पहले का बात है, मुझे याद भी नहीं, 90s की बात होगी। मैं बहुत छोटा था, मेरा बहन भी बहुत छोटी। मैं मदर से तीनों बैठे थे। मदर को मालूम ही नहीं कि सिटी क्या है, कहाँ जाना है, मतलब उनको तो पैसा भी नहीं था। फादर के पास था, तो पहले ऐसे होता था। और फादर कहीं गुम हो गए वो रिक्शा लाने के चक्कर में। वो उनको पता नहीं था कि हमको कहाँ रखा है, हमको पता नहीं फादर का और यहाँ किसको मिलना है। और वो कौन सा सिटी था? पटना। आप समझ रहे हैं, जहां मूवीज में रातों रात ओमनी किडनैपिंग वैन सिंस 1947, दरवाजा खोलो अंदर डालो। और मुझे इतना ही मालूम था कि यहाँ बहुत डॉनगिरी चलता है, कुछ नहीं। तब मेरी माँ ने बोला कि ना ऐसे समय से भगवान को याद करो। ऐसे होता है ना, माता पिता पहले गुरु हैं, वही ये फेथ देते हैं ना कि भगवान है। मुझे आज भी याद है, हमने फिर बहुत प्रे किया, भगवान हम लोग को बचा लो करके। एक होता है ना बालिश टाइप, बच्चा टाइप। अब क्या है, कुछ दिख ही नहीं रहे, आप बिलीव नहीं करेगा। फिर वो जो एक्चुअली अंकल, तो फादर को पता नहीं चला कि हमको आ रखा है, और वो फादर भूल भी गए। और वो रिक्शा लेके उनके यहाँ चले गए, बुआ पति के पास। उनको बोला मैंने कहाँ रखा है, कुछ याद नहीं। तो फिर उन्होंने वो अपना उनका लूना था, उस पर दोनों घूम रहे थे चक्कर काट काट के। फिर उनको दिखा कि हम लोग रास्ते पे, हम लोग जानबूझ के रास्ते पे खड़े हुए, ताकि उनको, हमको भी पता था कि कहीं ना कहीं ढूंढेंगे तो आगे मिलेंगे, हम लोग वहीं रहेंगे, शॉप के पास तो नहीं होगा हम। तो ऐसा होता है। तो जब आप टोटली प्रे करते हो तो क्या होता है, तो ऐसे असहाय अवस्था में भगवान आके कर देते हैं। क्योंकि एक्चुअली तभी आप ये सारे इधर के सहारे छोड़ देते हो। आपको मालूम है अब और कोई मेरा मार्ग नहीं है। तो भले ही वो कंडीशनल होता है, परंतु आप उस लेवल को टेस्ट करके आ जाते हो। आप समझ रहे हो ना? तो वो लेवल आप जब पूरा हार, तो भगवान बोलते हैं रुको, ऐसा है। तो ये बात बहुत समझना जरूरी है कि योगक्षेमम वहां में हम। तो ये एक हमने देखा कि वो मुझसे एक्सपेक्ट ही नहीं करता, तब तो मैं वहां पहुंच जाता हूं। तो ये गोपाल तपनी उपनिषद 1.15 में भी आता है, भक्तिर अस्य भजनम तद तद, वो जो भी श्लोक है, भक्ति इज वर्शिप ऑफ लॉर्ड, कॉन्सेंट्रेटिंग द माइंड ऑन हिम, रिनाउंसिंग ऑल मटेरियल डिजायर्स फॉर एंजॉयमेंट उपाधि इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट, इट डिस्ट्रॉयज ऑल द कर्मस। ये सारे कर्मों को नाश कर देता है। अच्छा, भगवान यहाँ एक और चीज कहते हैं, वो कहते हैं ऐसा नहीं है कि वो जानता है कि मैं करूंगा इसलिए मेरे पे छोड़ दिया। ये भी गलत होगा ना। वो मेरे लिए इतना कर ही रहा है, वो मांगता नहीं, फिर भी मैं आके देना चाहता हूं। अब बात समझे क्या? दोनों में फर्क है। लाइक ये सोच के छोड़ देना कि हाँ वो कर लेंगे। कभी कभी होता है ना कि मेरे और केशवंद्र में रहता है कि एक रूम कौन बनाएगा, हमको मालूम है केशवंद्र का पैसा तो पड़े फिर केशवंद्र बोले इसके पास अभी आया है, अरे देखो उसी से मांगो, समझ रहा है। लेकिन अरे इसके पास कुछ नहीं है, रुको पूरा हेल्प करो, ऐसा वाला चीज। तो ऐसा वाला चीज है कि जब देखते हैं कि वो टोटली मेरे लिए लगा हुआ है और ये सोच भी नहीं रहा है कि मेरे पे बर्डन देना है, लेकिन वो चाहता ही नहीं कि मैं जाके समय बर्बाद करूं, तो फिर मैं चले जाता हूं। तो ये एक और एक अंडरस्टैंडिंग है, योगक्षेमम वहामी हम। ठीक है, 9वें अध्याय का 23 खोलिए। ये भी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते भी मामेव कौन्तेय यजन्ति विधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और जिनकी उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो वो जो ये पूजा करते हैं, क्या अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वो एक्चुअली इनडायरेक्टली मेरा ही वर्शिप करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वकम। वो ये जानते ही नहीं कि मेरे शक्ति से ही सब हो रहा है। तो यहाँ पे वाटर मैन में ये यही था ना, वॉट एवर मैन में सेक्रीफाइस टू अदर गॉड्स, ओ सन ऑफ कुंती इज रियली मेंट फॉर मी अलोन, बट इट इज ऑफर्ड विदाउट ट्रू अंडरस्टैंडिंग। तो ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं है ना। तो जो भी है, जैसे हम पत्तों को पानी डालेंगे और मूल को पानी डालेंगे, दोनों में फर्क है कि नहीं? वैसे तो देवताओं को देना मतलब
पत्तों को पानी डालना या फिर अपने बॉडी पार्ट्स को खिलाना। आप बॉडी हाथ में हलवा लेके बैठे रहोगे तो पेट में जाएगा क्या? जब तक पेट में नहीं जाएगा वो शरीर को एनर्जी नहीं देगा, भले वो कितना ही मुलायम क्यों ना हो। हमको मुलायम खाना है या सूंघने में कितना सुगंधित क्यों ना हो, अगर आप गाजर के हलवे के सामने नाक ऐसे रख देंगे उसे चलेगा क्या? अरे भैया उठा के थोड़ा खाना पड़ेगा, तो अपने आप फिर नाक को सूंघने का शक्ति भी आएगा। तो वैसे जो भगवान की सेवा करते हैं वो मूल को पानी डालते हैं, और जो देवताओं की करते हैं वो पत्तों को डालते हैं। इसका मतलब वो पत्तों को कितना भी पानी मारेगा, मूल को नहीं मारेगा तो एक दिन वो पत्ता सूख सूख जाएगा। जाएगा। बात समझे? अब मूल को डालते रहेगा तो पत्ता हमेशा हरा रहेगा। तो वैसे जो भगवान की उपासना करते तो अपने आप सभी देवताओं को उनके तर्पण मिल जाता है। आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे देवता नाराज हो जाएंगे, हमारी काली माता तो मार डालेगी, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग बड़े डरते हैं अपने देवताओं से भी, काल भैरव तांडव करेंगे, कुछ नहीं होता है। कृष्ण की पूजा भक्ति अच्छे से करोगे तो पता चला कृष्ण भक्ति का चोला पहने हो और न ये कर रहे हो ना वो करो, तो देवताओं का भी ऋण लगेगा, पितरों का ऋण लगेगा, साधुओं का ऋण लगेगा, भूमाता का ऋण लगेगा, दुनियादारी का ऋण लेके बैठे रहो। इसलिए भक्त बहुत स्मार्ट होते हैं, भले ही वो शुद्ध भक्त भी हो तो इन विधि विधानों को कर देते दो कारण से। शुद्ध भक्त अपने आप को कभी भी शुद्ध नहीं समझता, वो सोचता है कि मुझे ये कार्य कर लेना चाहिए। दूसरा, वो जानता भी है तो वो जानता है ये आदर्श है, मैं नहीं करूंगा तो लोग इस चीज को नहीं करेंगे, इसलिए वो भी जाके वो सारे कार्य करता है। नहीं ऐसा नहीं, परंतु उसका उसमें कोई आशा नहीं रहती। ठीक है, इसलिए इसको कहा गया है अविधि पूर्वकम। तो 24वां खोलिए। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां विजानन्ति तत्त्वेनाश्चवन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरी वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। जो मेरी स्वभाव को नहीं जानते वो नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ कहा गया है, जैसे आपको मालूम है भगवान ये कौन से श्लोक में कहते हैं कि मैं ही भोगता हूँ, 5:29 में कहते हैं। और अभी पीछे हमने देखा कब कहते हैं, अभी कल परसों के क्लास में आया है, मैंने रिवाइज करवाया था। तो आई एम द ओनली एंजॉयर एंड ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्रीफाइस, दोज हु डू नॉट रिकॉग्नाइज माई ट्रू ट्रांसेंडेंटल नेचर फॉल डाउन। हाँ ठीक है। तो अविधि पूर्वकम का मतलब क्या है कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वर्णाश्रम है। यज्ञ किसके लिए है? यज्ञ वै विष्णु, विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन आप क्या करते हो? केवल कहां तक करते हो? देवताओं तक करते हो, आप गिर जाते हो। गिर जाते हो मतलब आप उस हायर लेवल पे भी ज्यादा देर समय नहीं रहते। ठीक है। फिर अब वो कह रहे हैं, और इसका एक ऐसा है कि आप जहां अपने चेतना को लगाओगे, क्योंकि कंपैरिजन किससे हो रहा है? अनन्यास चिंतयन्तो माम से हो रहा है। किससे हो रहा है? ये अनन्यास चिंतयन्तो माम का भार कौन उठाता है? भगवान। तो बोलते अगर तुम मेरे में चेतना नहीं लगाओगे तो चेतना कहीं ना कहीं लगाओगे, तो मुझ में नहीं लगाओगे तो देवताओं में लगाओगे। मतलब ये अभी ऊपर वाली बात हो रही है, अभी ये भौतिक वाली बात भी नहीं हो रही। किस में लगाओगे? देवताओं में लगाओगे। तो वर्शिप की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वर्शिप, वर्शिपर्स की बात हो रही है। हम लोग 1 मिनट देखते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट, किसको वर्शिप कर रहे हो आप? बराबर। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, मोड, कौन से मोड में? मतलब रजोगुण, तमोगुण, है ना। मोड के बाद रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या है? और मोड है, उसका रिजल्ट क्या है? और आपने उसके लिए मतलब इसको हटा देता हूँ, मैं इस साइड लिखता हूँ, उधर थोड़ा ज्यादा ही वो हो जाएगा ना। दिखता है? दिखता है। तो फिर भी उसको रहने दो, लिखने में थोड़ा कुछ लिखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो और उसकी एक्टिविटी यानी उसका सैक्रिफाइस क्या है? मतलब सैक्रिफाइस समझो, सैक्रिफाइस या यज्ञ समझो, या उसको मतलब कैसे प्राप्त करोगे बेसिकली, है ना। तो अब हम लेते हैं, ठीक है, हो सकता है इसको एक्सपांड करना पड़े मुझे। लाल दिखता है ना। अभी हमने सबसे पहला किसका देखा?
किसका देखा? केवल किसका देखा? केवल केवल भक्ति। ये क्या करता है? अनन्यास चिंतयन्तो माम। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? कृष्ण। अब फर्क देखो, कृष्ण राम वराह, बट पर्सनली, बट व्यक्ति। जब मैं बोलूं कि मैं तुम्हें बहुत विजय में आई लाइक यू लाइक एनीथिंग, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, इसका मतलब कल विजय गरीब हो जाए तो भी, कल अमीर हो जाए तो भी, कल विजय अगले जन्म में कुछ और हो जाए तो भी, तो मैं कहां तक कर सकता हूं? ज्यादा से ज्यादा इस जन्म में। तो ये वर्ड मेरे लिए, हाँ, लेकिन भगवान से आप प्रेम कर सकते हैं कि नहीं? आप कभी भी कर सकते हैं, और भगवान भी आपको कभी भी कर सकते हैं। दो जीव एक दूसरे को मान कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन ये कृष्ण मीन्स पर्सन, केवल उनकी एनर्जीज की बात नहीं हो रही थी, वो वाली नहीं। कौन सी? यूनिवर्सल फॉर्म, उनकी बात नहीं हो रही, क्योंकि वो लोग भगवान को ही देख रहे हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो अनन्य नहीं कहलाएंगे, वो मिक्स में आएंगे। मिक्स में आएंगे, वो लैडर में आपको प्लेस करना होगा, वो है, ठीक है। अब उसका ऑब्जेक्ट क्या है? कृष्ण। और प्रोसेस क्या है? भक्ति, केवल भक्ति। उसका मोड क्या है? शुद्ध सत्व, ये है अव्यय। क्या है? बियॉन्ड 3 मोड्स। मैं जानबूझ के अव्यय यूज कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। हाँ, बियॉन्ड 3 मोड्स लिखता हूं मैं, फिर भी लिख ही देता हूं, बियॉन्ड 3 मोड्स, बियॉन्ड 3 मोड्स। 2.45 में कहा है ना, त्रैगुण्य विषयावेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। निकल नहीं निकलेगा, फिर आ जाए लैडर में, चल चल, समझ में आया? और ये मोड जो है अव्यय 3 बियॉन्ड। और तुम लोगों ने क्या कहा एक वर्ड पहले जो मैंने नहीं लिखा? शुद्ध सत्व। इसको शुद्ध सत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध सा। ये शुद्ध सत्व मतलब जब भी सत्व में भगवान का केंद्र बिंदु आ जाएगा तो क्या बनेगा? शुद्ध सत्व। क्योंकि भगवान को सब कुछ सात्विक ही ऑफर होता है, परंतु वो सात्विक और भगवान को ऑफर किए सात्विक में फर्क होता है, उसको शुद्ध सत्व कहते हैं। ठीक है। अब उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट क्या है? लव, लव, सेवा, उसका कुछ भी कह सकते हैं, पर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलो। ठीक है। अब ये था पहला वाला, ये था नंबर 1। नंबर 2 में अगर कोई देवताओं की पूजा करता है तो उसे क्या करना होगा? विधि निदान यज्ञ करने होंगे, बराबर? देवताओं के लिए यज्ञ करने होंगे ना। और एक क्या बोलते हैं उसको, मोड ऑफ वर्शिप होता है, मतलब हर देवता का अपना अपना एक, हाँ, हमने कल देखा ना अहंग्रोपासना और प्रतीकोपासना। क्या था अहंग्रोपासना? मही गोपाल, मही वो देवता हूं, और प्रतीकोपासना मतलब वो भगवान का ही प्रतीक है। तो दोनों भी जो भी, तो उपासना कह देता हूं मैं, या क्या कहता हूं? कभी कभी यज्ञ एक अलग प्रकार का सैक्रिफाइस, एक उपासना भी एक सैक्रिफाइस ही है, आप करते हो। आपका ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप क्या है? देवता, देवता। बराबर। और आपका मोड क्या है? सत्वगुण। इसमें सत्वगुण है। क्या आएगा? गुडनेस। रिजल्ट क्या आएगा? कहाँ जाइएगा? अभी तक हमने इतने श्लोकों में सुना, देवता को उपासना करेगा तो देवताओं के लोग जाएंगे स्वर्ग लीजिएगा, ठीक है, या हेवन। अब सवाल आता है कि भगवान अब इनसे, इसके माध्यम से इसको भी कंपेयर कर दिए। अब जो श्लोक आएगा उसका आगे वाला कंपैरिजन है। खोलिए मेरा 25वां श्लोक। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उनके बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास निवास करते हैं। अब आ गया बात, अब आ गया तीसरा कौन है? पितृ की उपासना। ठीक है। तो एक्चुअली बहुत सारे क्या बोलते उसको, मेथड्स हैं, इसमें इतना वर्णन है नहीं, वो
मतलब अपने को ढूंढना पड़ेगा। हम ऐसे लिखते हैं वर्शिप पितृ लिख देते हैं, ठीक है। एक्चुअली कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। पितरों की उपासना करना है तो आप देखो हर गांव में घर में ना एक कोने में पितरों का एरिया होता है, जो भी खाते हैं वो पितरों को अलग से अर्पण किया जाता है। तो अगर आप इधर पूजा कर रहे हो और पितरों को भी दे रहे तो अलग चीज होगी, कर्तव्य बुद्धि हो गया। ये कर रहे हो फिर भी दे रहे हो, लेकिन कुछ लोग एक्सक्लूसिवली अनन्य की बात हो रही, किसकी? एक्सक्लूसिवली उसको करोगे, मतलब वो फोकस्ड में होगा, प्राइम होगा, गुण प्रधान होगा। तो आपका ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप क्या है? पितृ। जो पितृ लोग करते, पितृ यानी जिनको ऑनलाइन में नहीं मालूम है, हमारे मम्मी पापा दादा दादी 7 पुश्त ऊपर, इनको पितृ कहते हैं। जो ही आप कुछ भी करते हो तो उनको उसका फल मिलता है। आपने पाप किया उनको भी लगता है। जैसे आप अगर जेल जाते हो तो सरकार आप पे भी नजर रखती है, उसके बाप पे, ये भी क्या कर रहा था, जब ये गुनाह कर रहा था तो ये कहाँ था, इसका फोन भी टैप करो, तो वो उसको भी लगता है। आप अगर यहाँ पुण्य करते हो तो उनको लगता है, और आप अगर पाप करते हो तो उनको लगता है। लेकिन अगर आप भक्ति करते हो वो सारे एक साथ उद्धार हो जाते हैं। इसलिए पितर बहुत खुश होते हैं। जो कोई भक्ति करता है ना, उसको कितना भी कठिन है और रास्ता साफ हो जाता है, क्योंकि पितर भी उसको आशीर्वाद देते करो। लेकिन जो जिंदा पितर है वो नहीं करते। जो जिंदा में माता पिता है ना, वो लोग नहीं करते, बोले पागल हो गया, भक्ति करिएगा, चिल्लाते रहते हैं। आदमी थोड़ा डाउट में आता है, लेकिन अंदर से उसको लगता है नहीं मैं कैसे छोड़ूं। ठीक है, तो पितृ जो है वो है। और मोड क्या है इधर? पैशन है, रजोगुण क्या है? रजोगुण। और गंतव्य क्या है? कहां पहुंचेगा? चौथा कौन है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासई रोग हरई सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, आगे सब हमको पाठ नाही। चौथा सैक्रिफाइस। देखो भक्त का ना 2600 गुण होता है, वो पोएटिक होता है। अब वो मेरे में आने लगा। पहले नहीं था, आ रहा है मेरे को अभी सिम्टम दिख रहा है कि बहुत जल्दी दिखता चला जाऊंगा मैं किधर तो। चौथा क्या है? चौथा है भूत पिशाच का वर्शिप है। तो इनको क्या करना पड़ता है? एनिमल्स का आहुति देना पड़ता है, एनिमल सैक्रिफाइस। हाँ, बलि बकरा मुर्गा काट के, अघोरी लोग तो क्या करता है, मुर्गी का पूरा काट के ऐसा खून का अमावस्या को एनिमल सैक्रिफाइस, आहुति बोलते हैं ना जिसको, क्या बोलते हैं? आहुति देते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप क्या है? घोस्ट। आप में से बहुत लोगों को मालूम नहीं, घोस्ट वो होते हैं जैसे हमारे शरीर है, तो जो अकाल मृत्यु होते हैं उनका शरीर नहीं होता है और सूक्ष्म शरीर में घूमते रहते हैं, तो वो भूत कहलाते हैं। तो 100 भूतों का मालिक एक पिशाच होता है। तो पिशाच में थोड़ा एक्स्ट्रा पावर होता है, वो किसी में घुस के कभी भी मार सकता है, लेकिन साल में एक ही। उसका एक दिन हमारा 1 साल हो जाता है, आप समझे? उसको उतना टाइम लगता है, जब तक वो मारता है आपका 1 साल होता है। इसलिए अगर किसी के घर में अकाल मृत्यु होता है तो गारंटीड है 1 साल के अंदर दूसरा मृत्यु होगा उस घर में। उसका कारण है वो अकाल वाला अगर द्वेषी है घर में जो मरा है, तो अंदर में जिससे पंगा रहता है उसको या किसी को दुख देना है तो दूसरे को लेके जाता है। और उसको आपने त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं किया तो तीसरे को लेके जाएगा। उसका एक ही ऑप्शन है, त्रिपिंडी श्राद्ध करवा देने से वो जो भूत योनि होता है उससे उसको प्रेत योनि मिलता है, उधर पिंडदान कर देने से प्रेत योनि से उसको अगला योनि मिल जाएगा, मुक्त हो जाएगा। प्रेत योनि तक वो आपको कुछ नहीं कर सकता, लेकिन भूत योनि में है तो घुस सकता है। चांसेस 90% चांसेस रहते हैं। स्पेशली अगर किसी बाप का मृत्यु हो गया और उसके 2 छोटे बच्चे हैं जिसपे प्राण था, तो उसके अंदर घुस जाते हैं। उसको लगता है मैं इसे बचाऊंगा, LIC वाला काम चालू कर देते हैं। तो ऐसा है, तो इसको कहते हैं भूत। और पिशाच जो होते हैं वो उनसे एडवांस्ड होते हैं। भूत जो है उसे हॉन्ट कर सकता है उसे जाके अभिमंजुलिका वो इतना ही कर सकता है। तो वो चढ़ सकता है आपके अंदर और डबल अटैक कर सकता है, मतलब आपके मन के अंदर उसका मन ओवरटेक कर देगा। और वो किसके ऊपर अटैक कर सकता है? जो लोग मन से दुर्बल हैं, डरते हैं। इसलिए जनरली महिलाओं को, बच्चों को दूर रखा जाता था ये सब चीज़ों से। जो महिलाओं को भी महीने का मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है ना, तो उनको घर से बाहर 2 कारणों से नहीं निकाला जाता है। एक तो उनका माइंड तभी वीक होता है, फिजिकली वीक होते हैं, और दूसरा होता है अनक्लीन होते हैं। उस समय इनका प्रवेश होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। ऑलरेडी उसको परेशानी है, उसमें घुस गया तो क्या होगा? हाँ, ऐसे बहुत डेंजरस है। तो एनीवेज इसके बहुत सारे साइंसेस हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे।
तो ये जो पिशाच होते हैं वो इस कैटेगरी, इनसे ऊपर होता है ब्रह्म राक्षस, जो ब्राह्मण कैटेगरी होता है लेकिन वो राक्षस बन जाता है, मतलब मरता है तो उसका फिर वो तो भयंकर होता है। उसके अंदर 100 पिशाच होते हैं, वो लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है और ये नीचे पिशाच लोग टीम लीड और ये सब डेवलपर्स भूत। तो इनको शक्ति कहाँ से मिलती है? जब आप ये सब करते हो। तो इसको ब्लैक मैजिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक आर्ट, प्रॉपर इंग्लिश में भी लिखते हैं और ब्लैक मैजिक भी बोलते हैं। तो ब्लैक आर्ट होता है, इसमें बहुत कुछ होता है, अब ये कर दो तो ये हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे मंत्र मुझे भी मालूम है, और मुझे कर दो आ जाएगा भूत। सिंपल है, आप डायल करते हो फोन, आपको लग जाता है ना जिससे बात कर रहे हैं। तो वैसे देवताओं को बुलाने का भी मंत्र है, आप देवताओं को एक मंत्र से बुला लो, जल डाल के सामने आ जाएंगे, लेकिन वो अलग चीज आप नहीं देख पाओगे। आप कृष्ण को बुलाना है, बहुत आसान है, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे भूत को बुलाना भी कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं, एक मंत्र है, आहा वो आ जाता है। उतना ही छोड़ो, अगर आप रस्ते रस्ते ऐसे घटिया जगह से गए ना और बोल दिया चल ना मेरे साथ, वहाँ कोई नहीं आ रहा है, बोल दिया वो भूत आपके घर आ जाएगा। इसलिए कभी भी रस्ते में लोग बोलते बकाओ नहीं, मुंह बंद रखो। हमको बोलते नहीं चलना वो आ जाएगा। बोले खिला अभी, बोले तुझे कौन बुलाए। तो इसलिए कब क्या बोलते हो थोड़ा सोच के बोलना चाहिए, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट बड़ा वास्ट है और बहुत लोग डरपोक होते हैं, इसलिए इससे ज्यादा बारे में इसमें बोलूंगा नहीं, जनरली होते हैं। तो इसलिए कोई बात नहीं, अगर भूत पिशाच नजदीक लग भी जाए, आपको लगे कुछ है, सिंपल जोर से बोलिए नरसिंहाय स्वाहा नरसिंहाय नमः। जोर से नरसिंह बोले भाग जाते हैं, होता है कभी कभी। एक्चुअली कुछ भूत है ना आपको सिंपल वाले रहते हैं, वो सिर्फ सपना देखने के लिए आना चाहते हैं। तो आप जब रात को सोते हैं ना आपको अनुभव आएगा, आप सो रहे हैं ऐसा, तो वो आते हैं और ऐसे लग रहा है कोई आपको अटैक कर दिया है, मतलब आप है ना हिल नहीं पा रहे हैं, मतलब ऐसा होता है ना हिल नहीं रहे। हाँ, उस टाइम आप क्या कर सकते हैं मालूम है? उस टाइम केवल नरसिंह आरती मन में गा दीजिए, ऐसे ही, मतलब आप बोल भी नहीं पाएंगे, अंदर से बोल दो वो भाग जाता है वहां से। एक्चुअली आके वो सपना देखता है। मैं आपको डायग्राम बनाता हूं, देखो ये आपका मन है, ठीक है, ये आपका मन है, ये आपका आत्मा है, इतना ही हम बनाते हैं अभी, और ये आपका शरीर है। इस गधे का तो शरीर है नहीं, तो ये घुस जाता है इसमें मन में, और इसका प्राणवायु भी होता है, तो ये आपके प्राणवायु को थोड़ा बैलेंस में, इसलिए आपका प्राण देखो थोड़ा वो अटक जाता है, क्योंकि एक्चुअली आप मरिएगा नहीं तभी इसका प्राणवायु से आपका ऑपरेट होते रहता है। समझा आपको? मतलब ये आपके मन का जो प्राण का आश्रय मन था, आपका मनोमय कोश था, उसका मनोमय कोश जो है आपके मनोमय कोश को ओवरटेक कर रहे हैं और अपना प्राण में उसे डाल दिया, तो आप नहीं मरिएगा। आपका सांस रुक भी गया ना तो आप मरिएगा नहीं। भयंकर साइंस है भैया। अब ये मन जो है ना, अब ये क्या करता है, अपने मन को इस मन से स्विच कर लेता है, ब्लूटूथ ऑन, और ये आपके मन से सारे मूवीज देखता है। कौन से मूवीज? आपने जो जो किया है ना, तो आपके मन में मेमोरी है ना बहुत सारा, तो टीवी टाइप है वो, खोल दो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, सबका रिचार्ज तो मार के रखा है, चालू। तो आपके मन में जो जो आप विचित्र देखोगे, ये आ गया, वो लटक गया, और ये ना ये क्या करेगा बदमाश, ये अपने टाइप का हॉरर मूवीज देखेगा। तो आपके मन में जितने भी हॉरर आइटम्स है ना वो दिखाएगा। इसलिए रात को कहते हैं, रात को सोते समय सांप, बिच्छू, भूत, अम्माओं के बारे में बात नहीं करने का, ये तीनों के बारे में बात नहीं करने का, नहीं तो ये इनका आव है आमी, इसलिए कभी नहीं करने का, ऐसा कहा जाता है। एक ब्रह्मचारी, वो इतना बड़ा स्कॉलर, लेकिन उसको जो ही भूत का बात होता है बोल तो ऐसा है, तो ये माइंड को हाईजैक कर लेता है। तो भूत वाला तो हट जाता है, पिशाच वाला क्या कर सकता है, आपके ऑपरेशंस बंद कर सकता है बॉडी के साल भर में। और ब्रह्म राक्षस तो मतलब वो आपके सामने नया बॉडी लेके आ सकता है, सेम मैनिफेस्ट, उसको इसका है, इसका मैनिफेस्ट करके आ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। वो ब्रह्म राक्षस, और ब्रह्म राक्षस क्या है, वो आपको विद इन मोमेंट मार देगा, मतलब पिशाच को साल लगता है, लेकिन ब्रह्म राक्षस जनरली ना वो कुछ और बदला लेता है तभी वैसा बनता है। ठीक है, चलो दैट्स वन। अब हम लोग को जाना नहीं, और अगर घोष का प्रॉब्लम है तो सीधा क्या बोलना है, ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखा नरसिंहम भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्यु नमाम्यहम्। जय नरसिंह श्री
नरसिंह, श्री नरसिंह, जय जय श्री नरसिंह, जय जय श्री नरसिंह, प्रह्लादेश, प्रह्लादेश, जय पद्म, जय पद्म, मुख पद्म, पद्म, लिंग। लिंग। ये आप गा दीजिए, विद इन मोमेंट तो चला जाएगा, कोई एरिया में घुसेगा भी नहीं। इसलिए शंख फूकते हैं, शंख फूकने जब भगवान के लिए आप शंख फूकते हो ना, उस वाइब्रेशन से पूरे एरिया में कोई नहीं आता। इसलिए अगर किसी को भूत चढ़ा उसको बोले शंख फूको, खुद कभी नहीं फूकता है, उसको आता भी होगा नहीं फूकेगा, ऐसा है। और इसलिए कभी दो दो आवाज आता है, मैं वो है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन हमारे पास टाइम कम है। तो ये कौन से मोड में है? तमोगुण में। ये कौन सा है? और ये कहाँ जाएगा? नरक नहीं जाएगा, भूत पिशाचों के एरिया में। उसको क्या लिखा है इसमें? भूतानी आंती भूतेज जाए, उन्हीं के बीच जन्म लेता है, मतलब नहीं नहीं नहीं, ऐसा लिखो कि भूत प्रेत के लोगों को प्लेस ऑफ घोस्ट, ऐसा लिखिए ना। भूत प्रेत के लोग को लिखा हुआ है। हाँ हाँ, वो जानते हो कहाँ है ये जगह कहाँ है? भूवर लोग। वेरी गुड वेरी गुड, ताली बजाओ विजय के लिए। आई लाइक द बॉयज हु स्टडी नाइसली। ये आपका क्या है? मेरू है। क्या है? ये भूमंडल है। तो इसके 100 योजन ऊपर आकाश तक, यहाँ से यहाँ भूवर लोक है, और ये एरिया में घोस्ट, ये अंतरिक्ष है। यहाँ घोस्ट पिशाच राक्षस लोग रहते हैं, ठीक है ना। यही लोग ना देवता पे अटैक करते जाके, समझ में आया? चलो मेरू को रहने बताया को प्रश्न, ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ भगवान क्या कहते हैं, ये गाय ना हमने श्लोक, भूत्यांति देवव्रता देव। तो जो इस प्रकार से करेगा वो वहां चला जाएगा। तो इधर इज्ज शब्द है पहले, तो इज्ज शब्द जो है वो व्रत को भी, व्रत यानी इज्ज यानी पूजा, ठीक है, ओके। तो भागवतम के 10वें स्कंद के 3 अध्याय के 25वें श्लोक में कहा गया, भवान एक शिष्यते शेष सम्यः, एट दैट टाइम यू अलोन रिमेन एंड यू आर नोन एज अनंता। ये कुछ कंटेक्स्ट में था जो मैंने अभी लिखा नहीं। बेसिकली ये कुछ ग्लोरीज है डिवोटीज के इस लेवल पे, इनको छोड़ के मेरे तरफ आते हो ना, इसलिए महाउपनिषद में कहा गया, एको नारायण एवासिन्न ब्रह्मा न च शंकर। पहले महानारायण उपनिषद में कहा गया कि पहले कौन थे? सिर्फ नारायण थे। गोपाल तापिनी उपनिषद 1:27 में कहा गया है, प्रार्धान्ते सो अबुद्धेत गोप रूपों में पुरस्ताद आविर्भुवा। एट एंड ऑफ ब्रह्मा's नाइट ही अरोज फ्रॉम योग निद्रा एंड अपीयर्ड बिफोर मी एज इन द फॉर्म ऑफ कावर्ड बॉय। बेसिकली ये इस कंटेक्स्ट में था कि लॉर्ड का 200 फॉर्म के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि भगवान का 200 फॉर्म कितना इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर है। वो उस कंटेक्स्ट से कुछ वर्सेस थे, मैं सिर्फ लिख दिया। स्कंद पुराण में कहा गया है, न चवंते च मत भक्ता महति प्रलयेपि, माय डिवोटीज आर नॉट डिस्ट्रॉयड इवन एट द टाइम ऑफ प्रलय। बेसिकली वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कंपैरिजन क्या हो रहा है, इसका क्या होगा, नाश होगा कि नहीं होगा? ये परमानेंट थोड़ी है, ये नाश होगा, ये नाश होगा, या समय के बाद निकलना होगा, ये निकलना होगा। भगवान अव्यय करें, ये इंपॉर्टेंट। अब चारों में कौन बेस्ट है? समझ में आया? तो भगवान ने चारों प्रकार के जो वर्शिप है, मतलब मोड ऑफ गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस के ऊपर शुद्ध सत्व को इस्टेब्लिश कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वो कह रहे हैं, इसलिए ये जो मेरा भक्त है ना, केवल भक्ति वाला, इससे मेरा अलग ही प्रेम है। इससे इतना प्रेम है कि देखो यहाँ इसको क्या आहुति जाता है, घी, यज्ञ का कुंड, बड़े बड़े फल, हाँ, नारियल का ये उसका वो, महंगे महंगे काजू बादाम बर्फी मलाई, यज्ञ में एकदम जितना बेस्ट करोगे उतना देवता प्रसन्न होंगे। वर्शिप, पितरों का वर्शिप में क्या है, रोज उनको भोग लगाओ, रोज उनका फोटो रखो, उनका जब मरे थे उसमें आप पूरा श्राद्ध कराओ, हर बार गांव को खिलाओ, ये कराओ वो कराओ। इसमें क्या है, सीधा आदमी प्राणियों को काटो। अब भगवान का देखो कितना आसान वर्शिप है। बोलिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदाहं भक्तिं परतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान यहाँ कह रहे हैं, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ कहा गया है कि भगवान जो है वो आपके प्रेम को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ वो भूखे हैं। क्या चीज के भूखे हैं? आपके प्रेम के भूखे हैं, क्योंकि आप उस प्रेम के भूखे हो, इसलिए भगवान आपके भागते हुए आते हैं। और आप अगर कुछ भी यहाँ दे देते हो तो स्वीकार कर लेते। प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि देखो हमको भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। 3 अध्याय के 13वें श्लोक में हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? क्या पढ़ा था? यज्ञ शिष्टा सिनासंतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय
कि जो भूंजते थे तो अघम पापा, जो मुझे भोग लागे नहीं खाता वो क्या खाता है? पाप खाता है। पाप खाता है। तो यहाँ पे भगवान जो है वो कह रहे हैं कि मुझे भोग लागे खाना चाहिए, और यहाँ पे वो अलग है, वो फिर भी निष्काम कर्म योग में आएगा। क्यों? क्योंकि आप भोग लगा रहे हो और खा रहे हो। यहाँ भोग लगाना ही खाने के लिए नहीं है। शुद्ध भक्ति में क्या होता है? पहले वो केवल भगवान के लिए ही बन रहा है, अब वो नेचुरल है जो प्रसाद रूप में हम आँख से खाएंगे। आप समझे ना फर्क दोनों में? निष्काम कर्म योग में क्या है? कर्म करने के, समझा आपको? तो यहाँ कहा गया है, तो यहाँ पे कहा गया कि भगवान पत्र पुष्प फल इत्यादि का बात कर रहे हैं, नॉनवेज का बात नहीं कर रहे हैं। प्राणियों की हत्या या तमोगुणी आहार ये सब स्वीकार नहीं करते भगवान। सत्वगुणी आइटम भी लाके दोगे तो नहीं। सत्वगुणी जो भगवान के लाइन में हो, तो जनरली ये आइटम होते हैं ज़्यादा करके। फिर ये रजोगुणी होते हैं, जैसे प्याज लहसुन होता है, ये तमोगुणी होता है। इसे आप देखिए, प्याज खाने के बाद क्या होता है? दो लोग लड़ाई करते हैं। को मुर्गा देखा? मुर्गा ऐसे लड़ता नहीं है, दोनों को प्याज लहसुन खिलाते हैं। इसलिए आप देखो बाहर जितने भी लड़ाई ना होटल में होते हैं, क्यों? खाओ प्याज लहसुन, सटक जाता है ऐसा। वो प्याज खाने होता है, ऐसा लगता है मुंह से टट्टी हो गया, ऐसा बदबू आता है, इतना गंदा आता है। बोलते नहीं प्रभु जी, लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो तब खा लेना जब दवाई खाना है। अब बीच में खाने कौन बोला है? ऐसा दवाई अगर कुछ भी दे दिया तो खा लो। कभी कभी जहर काटता है सांप, तो उसको जहर ही दे जाता है, उसका एंटीडोट उसका जहर ही होता है। लेकिन पॉइंट है कि वो अलग चीज हो गया, जबरदस्ती जहर लेके नहीं ना पी सकता, समझ रहे हैं ना? वैसा है। तो यहाँ भगवान, यहाँ प्रभुपाद जी वो समझा रहे हैं। तो इसमें कहते हैं कि अगर आप भोग लगा के खाइएगा तो आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा, और आपका ब्रेन फाइन हो जाएगा, और आपको क्लियर थिंकिंग आएगा सब चीज़ों का। और ये जो अर्पण करना है, इसको एटीट्यूड ऑफ लव, यानी प्यार से अर्पण करना है। तो यहाँ एक शब्द है, उस शब्द का मीनिंग है अश्नामी। अश्नामी मतलब क्या? कोई सिर्फ खाना बोलेगा तो खाना नहीं, स्वीकार करना। क्यों? क्योंकि खाना तो सिर्फ जो फल है वो खा लेगा, पत्र और पुष्प का क्या करेगा भगवान? अश्नामी यानी एंजॉय करते हैं उसको, आपने दिया तो एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया, ठीक है। तो यहाँ 2 बार भक्ति शब्द आया है। कितनी बार? 2 बार। क्यों आया है? वो स्ट्रेस किया है भगवान ने कि क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? भक्ति, लव इंपॉर्टेंट है, अन्यथा मैं नहीं लेता। ठीक है, आप कितने भी बड़े ब्राह्मण हो जाओ, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, प्यार से दो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 श्लोक हैं, सततम, अनन्यास और पत्रम पुष्पम। ये शुद्ध भक्ति को दर्शाते हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि सिर्फ शुद्ध भक्ति पे, अनन्य भक्ति पे कितने श्लोक हैं? अब मैंने बोल दिया तो शायद एग्जाम में नहीं आएगा। आएगा। आ भी सकता है। आए देख, नोट डाउन करेगा, गिनेगा। लेकिन मैं लिख के तो फिर भी तुम लोग गलती कर। मैं ऑप्शन ही ऐसा दूंगा तुम कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं बोले मैं तो 6 गिना या 7 लिखा है और 5 भी लिखा है, 6 लिखा ही नहीं। फिर आप मेरे से लड़ोगे कौन है। चलो कोई बात नहीं। तो भागवतम के 7वें अध्याय के 5वें स्कंद के 24 में लिखा है, इति पुंसार्पित विष्णु भक्तिश्च नवलक्षण क्रिएत भगवती अद्धा तन्मन्ये अधितम उत्तमम। आई कंसिडर द टॉप मोस्ट दैट भक्ति विच इज परफॉर्म्ड आफ्टर बीइंग ऑफर्ड बाय द डिवोटी टू लॉर्ड। ठीक है, मैं उसको हाईएस्ट समझता हूँ जो पहले मेरे लिए ही ऑफर किया गया है। आप समझ रहे, निष्काम कर्मी वगैरह इसमें फर्क समझ में आ रहा है ना? ये फर्क। ठीक है, फिर दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 6वें श्लोक में आता है, धौतात्मा पुरुष कृष्ण पादमूलम न मुंचति। अ प्योर ड्यूटी ऑफ लॉर्ड हैज वंस बीन क्लींस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस never relinquishes the lotus feet of the Lord, for they fully satisfy him as a traveler is satisfied at home after a troubled journey। जैसे कोई थक के आता है प्रवास करके तो घर में थोड़ा भी खा के खुश हो जाता है, तो वैसे जो भक्त है वो इस भक्ति को करके कभी भगवान को नहीं छोड़ता। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया, इवन इफ देयर इज ट्रेस ऑफ लस्ट और एंगर इट इज इनसिग्निफिकेंट लाइक द बाइट ऑफ टूथलेस स्नेक। जो सांप होता है उसका जो दांत है वो निकल जाने का, जो काटता भी है तो वो कोई फर्क नहीं गिरता। वैसे ही अगर उस भक्त में थोड़ा लस्ट और एंगर हो भी तो भी वो मायना नहीं रखता। यही बात वापिस 931 में आने वाला है। ठीक है, चलो अगला खोलो 27। यत् करोषि यदस्नासि यज्जोषि ददासि यत् तपस्यस्य कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो,
उसे मुझ में अर्पित करते करते हुए करो। तो ये कौन सा हो गया? ये कौन सा हुआ? अनन्य हुआ? नहीं, मिश्र। ये कौन सा हुआ? मिश्र। मिश्र हो गया। ये मिश्र हुआ। गुड, ताली बजाओ इसको। तो यहाँ पे थोड़ा सा लेवल वो है कि चलो जो भी तुम कर रहे हो तो तुम क्या करो, मेरे लिए करो। जैसे हम लोग को खाना खाना पड़ता है कि नहीं, बॉडी और आत्मा को मेंटेन करना है कि नहीं करना है? तो खाना खाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो भगवान क्या बोलते हैं? खाना ही खाना है तो मेरा भोग लगा के खाओ, और काम ही करना है तो क्या करो, मेरे लिए। अब बैठे रहोगे तो प्रॉब्लम होगा ना, तो मेरे लिए सेवा करो। ये हो गया। एंड क्या होता है, कुछ पूजा अर्चना करने की इच्छा होती है तो उस किसके लिए करो? मेरे लिए। मेरे लिए करो। और दान देने की इच्छा रहती है तो कहाँ दान दो? मुझे भगवान क्या दान लेंगे तुम्हारा? मेरे लिए मतलब भगवान के प्रचार कार्य में जहाँ जहाँ हो रहे वहाँ दान दो, वो ज़्यादा फायदे का है। नहीं दोगे तो आजकल बाजार में वैसे भी पैसे लोग लूट ही लेते। कोई मैंने देखा एक आदमी वो पाते ना, बंगाली बाबा से मिले आपके इसके लिए, लोग फोन करते बाद में बंगाली बाबा 2 लाख 4 लाख निकाल भी लेते, आपसे पता नहीं चलता है। आपको हम करा देंगे, आपका काम हो जाएगा। 2 लाख 4 लाख लेके पता चलता है वो किसी और धर्म का होता है, वहाँ जाके मस्जिद बना लेता है, हथियार रख के तुम्हारी मर्डर का प्लान बनाता है, तुम्हारे पैसे से तुमको लूट लेता है। उससे अच्छा है जो धार्मिक कार्य है उनको दो। मेरा अकाउंट नंबर चाहिए तो मुझे मैसेज करो, मैं भेज दूंगा। मुझे तो 10,008 गुरुकुल खोलना है। मांगने में थोड़ा अलग लग रहा है पर ठीक है, दे सकते हैं। तो यहाँ कहा गया है टेंडेंसी ऑफ चैरिटी, दान देने का प्रवृत्ति होती है। तो कहाँ दान देना चाहिए? भक्तों को या सेवा में दान देना चाहिए, या खुद करो, कोई दिक्कत नहीं। ये दान वो नहीं है गरीबों को खिलाना, ये वो है ना। आजकल इस्कॉन टेम्पल होते हैं, हम गरीबों को खिलाए। कौन बोला तुमको गरीबों को खिलाने के लिए? वो सरकार खिला ही रही ना 8-8 साल, 8-8 बोला ना 8 महीने हम खिलाएंगे। तो तुम क्यों सरकार बनने चला है? तुम जिस काम के लिए मंदिर खोले हो करो ना। फेमस हो गया, बिजनेस योगा से 50 करोड़ कमा के फिर 10 करोड़ में गरीबों को खिलाओगे, क्या जरूरत है? उससे अच्छा डायरेक्ट मांग लो और डायरेक्ट खिलाओ। वो भी कर सकते हो आप कि हम गरीबों को खिलाते हैं, हम अलग ठेका चलाते हैं। भक्ति का चोला पहनने की क्या जरूरत है? नॉट गुड। पर एनीवेज, तो यहाँ कह रहे हैं और 25% दान देना चाहिए। कितना? एक्चुअली 50 देना चाहिए, 50 जितना आप कमाते हो ना, सीधा। एक्चुअली उतना भी नहीं, अगर अनन्य भाव है तो सीधा गुरु जी के पास पेमेंट लेकर रख देना चाहिए। आप हंस रहे हो, भगवान ठाकुर के डिसाइपल्स वही करते थे, और गुरु उसमें से जो वापिस थे उसमें घर चलाना चाहिए। ये आइडियल है, तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा। आप बोले गुस्सा मैं मंदिर में रहता हूँ। फिर वो नहीं हो रहा है तो कम से कम 50% दान दो। वो भी नहीं हो रहा है तो 25% दान दो। और नहीं हो रहा है तो बोलते प्रॉपर कम से कम 10% दो। और ऐसा नहीं दुखी से नहीं देना चाहिए, 50,000 में 5,000 रोज को देना पड़ेगा, फिर मत दो। सबको चुनाव हो जाएगा। वो भगवान को दो तो कैसे दो? ये भगवान का है, प्यार से दो। भक्ति कैसे देना चाहिए? तो भगवान करे वैसे तो करो, वो लेवल पे काम करो तो क्या हो जाएगा? इमीडिएटली तुम इस लेवल पे, भक्ति वाले लेवल पे, हाईएस्ट वाले पे भी आ जाओगे। और कहते हैं अगर कोई ध्यान करने की बहुत इच्छा है तो आप क्या करो? 24 घंटा ध्यान करो। किसका? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगर तुम ये ऑलरेडी हाईएस्ट लेवल पे हो तो ये सब करने की इच्छा तो लोगों को सिखाने के लिए करो, ठीक है ना। यहाँ पे कहा गया है, तो इसको कहा गया है कर्म ज्ञान मिश्र प्रधानी भूत भक्ति। कितना बड़ा नाम है ये। कर्म मिश्र भी है, ज्ञान मिश्र भी है, और प्रधानी भूत भी है, मतलब भक्ति इसमें प्रधान है। ऐसे काम है, ठीक है। तो क्योंकि श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 2 अध्याय के 36वें श्लोक में कहा गया है कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा मनुश्रुत स्वभावान् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तम। क्या अलग है थोड़ा अपना, वो गणपति वाला थोड़ा सा इसमें अलग है मतलब मीनिंग सेम है। तो आप जो भी कर रहे हो काया से, मनसा से, वाचा से, किसके लिए करो? अंत में नारायण को समर्पित करो। सो दिस इज नाइदर अनन्य भक्ति बिकॉज परफॉर्मिंग एक्ट्स एंड देन ऑफरिंग, पहले एक्ट करके फिर ऑफर कर रहे हो। और ये निष्काम कर्म योग भी नहीं है उसकी तरह। जो निष्काम कर्म योग क्या करता है? वो प्रिस्क्राइब ड्यूटी ही ऑफर करता है, समझ रहे हैं। लेकिन ये प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं है, जो भी कर रहा है वो ऑफर कर रहा है, तो ये हायर है।
समझा आपको, लैडर में ऊपर है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इससे क्या होगा, ये करने से सुनो क्या होगा। शुभ अशुभ फलेरैवं मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा उसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो ऐसे करोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे, ऐसा कहा गया है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ ये श्लोक लेने के बाद और 4-5 श्लोक बचेंगे हैं, क्या करें? हाँ आज सैटरडे कर देना, थोड़ा सा एक 15-20 मिनट एक्स्ट्रा। क्लास में आज नहीं है, ठीक। आप तो जानते हैं, आप नहीं बोलते तो भी मैं लेने वाला ऐसे ही थोड़ा मूड बनाता हूँ, है ना। ऑनलाइन वालों को क्या रोटी वोटी बनाना होता है ना घर पे, उनको मालूम होना चाहिए कि कितना टाइम बाद प्रभु जी छोड़ देंगे, इसलिए। तो यहाँ कहा गया है कि युक्त वैराग्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य यानी सब कुछ भगवान का है, भगवान की सेवा में लगा देना, ये युक्त वैराग्य कहा जाता है। तो असली सन्यासी वो है कि वो डेडिकेट करता है भगवान के लिए टोटली, और वो बाकी चीजों में ध्यान नहीं देता। इसलिए यहाँ कहा गया है वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान न बुझाए, प्रभुपाद समझाते हैं, ठीक है। तो जो भक्त है वो क्या कार्यकलाप कर रहा है, लेकिन उसका हेतु एक ही होता है, क्या होता है? भगवान को प्रसन्न करना। कभी कभी समझता नहीं हो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उनका लेवल हाई होता है। तो इसलिए यहाँ पे अलग शब्द कहा गया है विशेष मुक्तः। हाँ, क्या विशेष मुक्त है? सिंस यू विल अटेन मी एंड लिबरेटेड फ्रॉम कर्मा, दोनों मिलेगा तुमको, कर्म से भी मुक्ति मिल जाएगा और मुझे भी प्राप्त कर लोगे। तो भागवतम के 6 स्कंद के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणा सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटेषु महामुने। O great sage, among many millions who are liberated and perfect in knowledge of liberation, one may be a devotee of Lord Narayan. Such devotees who are fully peaceful are extremely rare. बहुत कम है ऐसे लोग। 5वें स्कंद के 6 अध्याय के 18वें श्लोक में आता है मुक्तिम ददाति करहिचित स्म न भक्ति योगम। Those engaged in getting the Lord's favor attain liberation from Lord very easily, but it does not verily give the opportunity to render direct service unto him. मुक्ति मिलना आसान है, लेकिन उनको सर्विस मिलना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे वो मिल रहा है अगर आप यद करो दसनास ये सब करते हो तो। अब भगवान कहते हैं कि चिंता मत करो, मेरा एक खासियत है, मेरा एक प्रॉब्लम है, वो हमारी तरफ से प्रॉब्लम है, भगवान का वो गुण है, वो गुणों में बेस्ट गुण माना गया है। क्या कहा गया सुनो, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो यहाँ भगवान पार्शियल भी हैं और इम्पार्शियल भी। ये दोनों गुण किस में हो सकते हैं एक साथ? इस दुनिया में आप बोलोगे ये पार्शियल है, तो या तो ये इम्पार्शियल नहीं है, बेसिकली द्वंद्व है ना। यहाँ पे एक ही चीज एग्जिस्ट करता है एट अ टाइम। टॉस उड़ता है तो छापा आएगा, नहीं तो कट आएगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों साइड आपको एक साथ दिख रहे हैं। दोनों साइड एक साथ दिख रहे हैं मतलब समझ लो कि डॉलर है ही ना। बात समझ रहे हो ना? तो ये संसार में चीजें द्वंद्व है, लेकिन भगवान के इसमें क्या है, वो दोनों एक साथ देख सकते हैं, ये पावर है, ठीक है। देख सकते हैं इन सेंस वो हर कार्य पूरा कर सकते हैं। जैसे विजय क्लास में बैठ सकता है और विजय डुलकी भी मार सकता है, ये पावर है। हाँ? तो ऐसा है। तो यहाँ पे कहा गया है आई एनवी नो वन एंड नॉर एम आई पार्शियल बट व्हाट कैन आई डू। मैं मेरे डिवोटीज के लिए क्या, अब इसमें गलत कुछ नहीं। क्यों? भगवान ने 4 अध्याय के 11वें श्लोक में क्या कहा है? क्या कहा है? ये था माम प्रपद्यन्ते सांस से बजा में, जो मेरे पास जैसे आता है मैं वैसे देता हूँ। किसी ने देवता पूजा मांगा, मैंने उसको वो दे दिया। किसी ने ये मांगा, दे दिया। किसी ने पैसा मांगा, दे दिया। किसी ने भक्ति मांगा, फिर मैं टेंशन में आ गया, फिर मैं उसका परीक्षा लिया। परीक्षा तो पास किया ना, तब दिया। तो अगर कोई IIT का आदमी है और गांव का ITI का आदमी है, दोनों दिखने में शब्द आगे पीछे सेम है, लेकिन इसको 10,000 की नौकरी रहती है, इसके 10 लाख की नौकरी होती है, क्योंकि इसने इतने सारे एग्जाम पास किए हैं, इसने नहीं किए, तो ही डज नॉट डिजर्व दैट अटेंशन। तो भगवान सबके लिए समान है। जैसे बारिश सब जगह गिरता है, पत्थर पे गिरता है, जमीन पे गिरता है, नदी में गिरता है, समुद्र में गिरता है, गरीबों के घर गिरता है, अमीरों के घर गिरता है,
भेद करता है क्या? नहीं। परंतु उस पानी का कौन फायदा उठाता है, उसके ऊपर सब। तो उपज तो वही आएगा ना जहाँ जमीन है, उपजाऊ जमीन है, वहां फायदा करेगा ना पानी। कोई पीने के लिए कर सकता है, जो उपजाऊ जमीन में पानी करेगा उसका पी नहीं सकते, तो फर्क है। तो भगवान कहते हैं कि मैंने कहाँ बोला कि तुम मेरे पास नहीं आ सकते, तो जो मेरे पास आता है फिर मैं उसके लिए खास अटेंशन देता हूं, इसमें पार्शियल नहीं हूं। तो इसमें उदाहरण दिया जाता है, जैसे राजा है वो कितना भी न्याय देता है तो अपने बेटे को थोड़ा खास ध्यान देता है। और दूसरा बात ये है कि जैसे डायमंड और रिंग कहा गया है, जो रिंग होता है सोने का होता है और उसके बाद हीरा होता है तो और स्पेशल होता है। तो भक्तों को गोल्ड का रिंग कहा गया है, और वो डायमंड क्या है? भगवान स्वयं। तो वैसे ये उपमा दिया गया है कि भगवान स्वयं जो है वो भक्त के साथ एकदम उसके खास हो जाते हैं, तो कुछ भी करता है तो फिर वहीं उसके साथ रहते हैं। इतना खास हो जाते हैं कि अगले श्लोक में उनको लोग डांटेंगे कि आप इतने भी खास क्यों हो जाते हैं। सुनिए, पहले ये देख लीजिए यहाँ कुछ बचा है तो। ठीक है, इसमें इसको जो रेफरेंसेस हैं, तो जैसे यहाँ कहा गया कि भगवान जो है कल्पतरु के समान है। वेदांत सूत्र 2.1.37 में कहा गया है, उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च, पर्सनैलिटी पार्शियलिटी टू हिज डिवोटीज इज रीजनेबल इन द लॉर्ड एंड इज फाउंड इन स्क्रिप्चर्स, और द लॉर्ड हैज भक्ति फॉर द डिवोटी। भगवान भक्त भक्तिमान। डज, तो कोई पूछेगा डज डिवोशन अराइज फ्रॉम कर्मा, तो आपका ये मानना है कि कोई भक्ति क्रिया करता है ना, भक्ति कर्म करता है, तो क्या उससे उसकी आती है? बोले ना 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 ना, वो मेरे स्वरूप शक्ति से आती है। वो किससे आती है? स्वरूप शक्ति। गोपाल तापिनी 2.79 में आता है, सच्चिदानंदैक रस भक्ति योगे तिष्ठति, दैट फॉर्म filled with spiritual knowledge and bliss is present in bhakti yoga with eternity knowledge and bliss. So is it that partiality arises among from Lord Swarupa? तो आपका कहना है कि भगवान के स्वरूप से अब पार्शियलिटी आ रहा है? ना 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 ना, ये क्वालिटी जो है वो सारे क्वालिटियों में टॉप माना गया है, जो भगवान का क्वालिटी है, पार्शियलिटी नहीं। और इसलिए आप देखिए यही क्वालिटी हम सब में भी है। कैसे? कोई कितना भी बोले ये मेरा कोई खास नहीं है, फिर भी उसके कुछ खास होते वो बोलेगा है मेरा कोई खास वास्ते नहीं है। लेकिन जो जब किसी को न्यूज आता है कि उसको ये धड़ धड़ बैठता है, क्या हुआ उसको? सबकी न्यूज को उसको थोड़ी धक्का बैठता है। बात समझे ना? कोई पिता बोले कि मुझे पुलिस कमिश्नर है, वो सबका न्याय देने के लिए बैठा है, लेकिन जब उसको बता दें कि आपका बेटा भी उस स्कैंडल में पकड़ा गया, हाँ क्या हुआ? उस केस का पूरा डिटेल चाहिए मुझे, कहीं दृश्यम जैसा सीन ना हो जाए। फिर दृश्यम 2 में मेरे को सिर्फ राख मिलेगा। हाँ, तो ऐसा है। ठीक है, तो अब इतना प्रेम है भगवान को, इतना पार्शियलिटी के पार चले गए भगवान। और बोलते हैं अगले श्लोक में, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसितो हि सहा। वो कहते हैं यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भौतिक भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। क्योंकि इसके हृदय में अभी भी वो जो भक्ति का वो है ना, वो बना हुआ है। इसका हार्ट क्लीनिंग प्रोसेस चालू हो गया है। समझ रहे हैं आप? हार्ट क्लीनिंग प्रोसेस चालू हो गया है, तो अब इसके ऊपर वो फर्क नहीं गिरेगा। जैसे वापिस उदाहरण, सांप काट ले तो उसको दांत ही ना हो तो कोई फर्क है क्या? टेंशन लेने वाला चीज़ है। कभी कभी कोई बीमार होता है, अब उसको दवाई दे दिया है, अब वो ऑलमोस्ट ठीक हो गया है, लेकिन लास्ट का दिन होता है ना, अभी वो जस्ट ठीक ही हुआ है, थोड़ा एनर्जी है तो, लेकिन वो फिर भागदौड़ी नहीं करता, थोड़ा और कैसे रिलैक्स आता है सबके। ऑलमोस्ट वो ठीक हो गया है तो उसको ठीक ही माना जाता है। अब उसको बैठ के दवाई बाप बच्चा कैसे हो नहीं बोलते कोई, वो जानते हैं बस ये कल का दिन तक, इसलिए जानते हैं। इसलिए वो भगवान कहते हैं, इसलिए तुम उसको अभी भी क्या मानो? साधु रेव समन्तव्य, क्योंकि तुम उसको अगर हेन दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारा पतन होगा। जैसे फैन का बटन बंद किया तो फैन इमीडिएटली बंद हो जाएगा क्या? धीरे धीरे होगा ना। और आपको मालूम है, मैंने वो बताया था, अप्रारब्धम फलम कूटम, पत्ते से निकलता है ना, एक पत्ता दूसरा पत्ता तीसरा पत्ता, तो लास्ट में फाइनल वाला निकलेगा। वैसे ही तो इमीडिएटली नहीं ना, वो उसको आज ही चैंटिंग कर दिया तो घर वाले बोलते हैं हाँ बड़ा भक्त बन गया, ये देखो देखो इसको ऐसा ऐसे भक्त होता है, यही गुरुजी सिखाते हैं। घर वाले बड़ा ब्लैकमेल करते हैं, एक्चुअली इस टेंशन में और जल्दी भक्ति करते हो। वो भक्ति हल्का हल्का लेता है, घर वाले इतने टॉन्ट मारते हैं तो गुरुजी की इज्जत रखने के लिए वो भक्ति करता है।
मेरे प्रभुपाद को कुछ मत बोलो, अंदर में रहता है। मुझे आज भी याद है, मेरे घर वाले प्रभुपाद को कुछ बोल दिया, मैं 3 साल घर नहीं गया था ऐसा। पर मैं बोला वो ठीक है, तू क्या किया तू कुछ तो कर, ये इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी क्या है, भगवान अपने प्रेम को ना, मतलब आपका टोटल प्रेम नहीं है तो खुद की वहां बदनामी करवा के ना आपका प्रेम और बढ़वा देते हैं, समझा। जैसे कभी कभी आपके घर के बच्चे क्या करते हैं, आप ध्यान नहीं देते तो छुप जाते कहीं तो जाके कबड़ में, अरे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, पूरा घर ढूंढ रहे, दादी मम्मी पापा सब ढूंढ रहे, कहाँ गया, पुलिस वुलिस सब फोन कर दिया, और उधर खोल दे, पापा मैं यहाँ हूं। वो आपको सेपरेशन क्रिएट करवाता है, समझा। भगवान क्या करते फिर, ऐसा कुछ करके ना आपका अपमान, खुद का अपमान करवा के ऐसा बोला अब हम इस्कॉन में ही जाएंगे। भगवान का रिवर्स साइकोलॉजी काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जैसे कंडीशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी होता है, दोनों काम करने पड़ते हैं, तो कभी कभी फिसलने का चांस होता है। ऐसे समय में हमको टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जल्दी ही, क्योंकि ऐसा इधर उदाहरण दिया कि जैसे चांद है तो चांद में डार्क डॉट्स होते हैं ना, डार्क पैचेस होते हैं, उससे चांद को कोई फर्क गिरता है क्या? नहीं, इनफैक्ट वो उसकी शोभा बढ़ाता है। तो वैसे ही भक्तों का जो चांद बड़ा है उसमें कुछ अगर डॉट्स है भी तो उसको ज़्यादा आप सोचो मत, क्योंकि बहुत जल्दी ही वो सब निकल जाएगा। जैसे कोई कीचड़ में गिर गया तो गंदा है, लेकिन अगर वो नल के नीचे नहा रहा है तो उसका भास के फायदा है क्या? क्योंकि वो जो बहुत ही जल्दी साफ हो जाएगा। तो वैसे भक्तों का है, ऐसे कहते हैं सन्यासी रे अल्प छिद्र सर्व लोक गए। अगर सन्यासी के बीच कोई एक थोड़ा भी मिल गया कुछ प्रॉब्लम, ऐसे हो गया, रोज तो कांड सुनते उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, रोज न्यूज में आते हो एक किसी ने कुछ कर दिया, और माताओं को तो पूछो नहीं, सुने हैं चालू, किसी को बताना नहीं। हाँ कर करके पूरे गांव को बता के आ जाते हो। हाँ, उनको मजा भी आता है, देखो केवल हम ही पापी नहीं है, तो अभी कलयुग कितना आ गया, वो लोग भी पापी हो गए। इसलिए भक्तों को इतना सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं, तो यहाँ पे कहा गया है, हाँ इधर प्रभुपाद एक कहते हैं कि क्योंकि देखो भक्त जो भक्ति मार्ग ही ऐसा है कि वो युद्ध है, किसके साथ युद्ध है? माया के साथ युद्ध है। तो कहीं ना कहीं घाव इसको भी लगेगा। प्रचार कर रहा है, कहीं ना कहीं वो फंस सकता है। कभी कभी एक प्रचारक होता है, वो कभी कभी धन के मोह में गिर जाता है, उसको 20 लाख रुपए सेमिनार मिलने लगता है, वो भूल जाता है कि वो भक्ति का प्रचार करने के लिए सैफरन पहना था। किसी को धन का वो आ जाता है, वो अपना ही योगा का स्टूडियो खोलता है, उसको लगता है मेरा जितने फॉलोअर्स हैं, तो भक्ति बताओ ना, फिर भी वही क्यों बता रहे कचरा। तो माया मोह इतना डेंजरस होता है। कभी कभी कुछ लोग स्त्रियों के चक्कर में चले जाते हैं, क्योंकि पहले घटिया टाइप दिखते हैं, भक्ति में आने के बाद एकदम घी वी खा के टकाटक हो जाते हैं, और एकदम शेविंग के बाद मंगल आरती करने तेज आ जाता है एक चेहरे पे, और कपड़े वपड़े ढंग के होते हैं, हरी बोल। फिर कोई तो एक बैचलर माते थे, प्रभु जी आप कितने अच्छे हैं, वो बोलता है जिंदगी में ऐसा कोई बात नहीं किया था। और आदमी का ईगो एकदम इन्फ्लेट कर देता है। वो आदमी बोलता है बस दिन रात माता जी माता जी, तो माता बोलते मैं आपके बिना नहीं रह सकती। ठीक है, हम दोनों बैठ के कृष्णा बुक पढ़ेंगे रात में। काय का वो जाता है, शादी करता है, बाद में देखता है काय का कृष्णा बुक, कृष्णा जैसा काला जीवन हो गया उसका। बाद में उसको ड्यूटी बोलते क्या हुआ, गलती से भी शादी मत करना, उधर ही रहना। तो कम से कम वो वहां गया तो आपको तो बोल रहा ना मत जाओ। हाँ, एक ब्रह्मचारी था, वो एक बार हमारे सीनियर ड्यूटी जो पहले ब्रह्मचारी थे गृहस्थ बनी, उनके पास गया, प्रभु जी मैं शादी करना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है, और बोले क्यों कर रहा, देख मैं खुद परेशान हूँ, मैं तेरी तरह था, अच्छा था, मैं बहुत सेवा किया है, ये झोल है पूरा। तो बोलते प्रभु जी आप जानते हैं ना आपने क्यों किया, उसी के लिए मैं भी कर रहा हूँ। तो बोलते ठीक है, मैंने गले में फांसी लगाई, तू भी लगा ले, आ जा। हाँ, शादी के विवाह को ऐसा एनालॉजी से समझाया जाता है। सांप होता है ना, सांप वो बहुत ठंडा होता है, अगर आप उसको हाथ में पकड़ोगे ना तो ठंडा होता है। तो अगर आपको गले में गर्मी लग रहा है तो आप सांप अगर लपेट लो तो ठंडा लगेगा, लेकिन उसको खींचोगे ऐसे तो क्या होगा, लास्ट में उसी से ये ऐसा है, वो खींचा जा रहा है, ये विवाह के बाद पता चलता है। तब तक सिर्फ क्या लगता है, ठंडा ठंडा कूल कूल। चलो मैरिज ब्यूरो वाले मारेंगे मेरे को।
तो प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं वन शुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दिस। ये नहीं कि भगवान ने बोल दिया कि आप पीछे अब मैं जाके पाप करूंगा, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा नहीं, ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आप फिसल गए तो भगवान वहां पे रहेंगे। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज, एक विप्र नारायण, अभी क्या है मैं स्टोरीज बताऊंगा तो आज भी 1 घंटा इसमें चला जाएगा। कंट्रोल, मैं इसको कंक्लूड करूंगा 2 मिनट में। एक विप्र नारायण होता है, ये साउथ इंडिया का स्टोरी है, रंगनाथ मंदिर का। तो श्रृंगम में विप्र नारायण था, इसका एक ही था, बचपन से इतना ट्रेंड था, ये ब्राह्मणों के साथ सेवा करता था। इसका काम ही था भगवान के लिए ताजा ताजा फूल तोड़ के लाना, बस इसका और कुछ काम ही नहीं था। तो इसको ना 2 ही चीजें दिखाई देते थे, फूल नो फूल। फूल दिखेगा नहीं तो लेको देखा नहीं किताब, फूल नहीं, हाँ फूल। तो ऐसे करता था और लाता था। तो लोग सब इसको ये बोलते थे, ऐसा विप्र बोलते थे, ब्राह्मण, मतलब ऐसा अजीब ब्राह्मण है, बस भगवान का फूल ही इसको दिखता है, इतना प्रेम करता है भगवान से। एक बार क्या हुआ, इसको पता नहीं चला, गार्डन में गया फूल तोड़ने के लिए, तोड़ते तोड़ते वहां 2 वेश्याएं खड़ी थी और आपस में बात कर रही थी। तो ना पीछे से देखा, वो बाल रहता है ना, उसमें गजरा वजरा था, तो सूंघ रहा है, हाँ ये ताजा फूल है। अब वो तोड़ने लगा तो वो पलटी, बोले क्या कर रहा है तू? तो उसको समझा रहे ये तो इस्तेमाल किया हुआ फूल है। वो ये भी नहीं बोला ये कौन है, मेरे को क्यों डांटा, उसको कुछ पड़ी नहीं है, ये मतलब किसी ने पहन लिया, तो फिर भगवान कैसे लेंगे? वो चला जाता, बोले रुक, मुझे ऐसा कैसे किया? तो उसकी साइड वाली बहन ने बोला कि अरे नहीं, ये फेमस है यहाँ पे, या ऐसा ही है, मतलब इसको कुछ, ये बहुत भोला है। बोले इसको मेरे घुटनों पे गिरा के दिखाती हूँ, मतलब उसका थोड़ा अपना ईगो था। और उसने क्या किया, इसको ऐसे जाल में फंसा है कि मैं तुम्हें ना रोज फूल दूंगी, तुम मेरे पास आओ। ये बोला चला कि इसको पता ही नहीं। हाँ, इसलिए शायद ईशोपनिषद में क्या कहा है, विद्याम च अविद्याम च यत्तद्वेदो भयं सहा, दोनों भी मालूम होना चाहिए। इसको पता नहीं था क्या जाल है, वो चला गया फूलों के चक्कर में, 1 दिन दिया 2 दिन दिया, और ऐसा कुछ करते करते उसको मोह माया में जाल में फंसा दिया। अब उसको समझ नहीं रहा है, और फिर क्या किया, कुछ चोरी का आरोप, फिर ब्राह्मण जो उस पर द्वेष करते थे उस पर चोरी वोरी का आरोप लगा दिया। तो बहुत बड़ा स्टोरी है। लास्ट में भगवान स्वयं प्रकट होके वो सब क्लियर कर देते कि मेरा अनन्य भक्त, इसे पता नहीं था कि कहाँ मतलब फंस गया था, तो उसको गले लगाते भगवान। ये अलग भाव है। तो वेश्या को भी समझ में आता है कि मैंने गलत किया। तो भगवान क्या करते हैं, अपने उस भक्त को अनन्य स्थिति पे जाने के बाद अगर उसके हाथ से थोड़ा गिर भी जाए तो उसको बचा लेते। जैसे पिताजी देखते हैं ना, बच्चे चलने को लेते, वो चल रहा है, वो गिरता है तो उसको पीछे से पकड़ लेते, हाथ छोड़ देते, देखते हैं तो हाथ रहता है पीछे, गिरे तो मैं पकड़ लूंगा, लेकिन उतना छोड़ देते उसको, करता है, मालूम है मुंह पे गिरेगा, लेकिन वो गद्दी ही जो है वो कोमल होता है, गिरेगा तो भी नहीं लगेगा। तो ये अलग है। अब भौतिक चीजों में से गिरना अलग है। अक्षय अपना सपना भी देखना चालू कर देता है, वो जाके अनन्य भक्ति में गिरना भी चालू कर देता है। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो नरसिंह पुराण में कहा गया है, भगवती च हराव अनन्य चेता भृशा मालिनोपि विराजते मनुष्य न ही शश कलुष छवि कदाचित तिमिर पराभवतम उपैति चंद्रः। द पर्सन हु हैज एक्सक्लूसिव डिवोशन टू द सुप्रीम लॉर्ड हरि may have serious contamination but he is still glorious. The moon though having spots on it is never defeated by darkness. चंद्र पे कितना भी दाग हो लेकिन डार्कनेस से पराभव नहीं होता। ये उपमा यहाँ पे दिया गया है। उसका कारण है, भगवान कहते हैं तुम उसको अभी भी साधु इसलिए समझो क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत चंतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानेहि नामे भक्त प्रणश्यति। वो कहते हैं वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त कभी विनाश नहीं होता। जाके तुम करो, क्योंकि मैं करूंगा तो लोग बोले नहीं अपना वचन तोड़ सकता है, लेकिन भक्तों को दिया वचन ये नहीं तोड़ता है, सब जानते हैं। जाओ तुम जाके। और कुंती पुत्र बोला क्यों, तो जाके तुम्हारी माँ जो है कुंती बहुत बड़ी भक्त है, तो तुम जाओ, मैं तुम्हारे नाम से कहना चाहता हूँ क्या, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। उसको तुम टच मत करो क्योंकि उसके हृदय में ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रोसेस है। देखिए अपने स्मार्थ क्या कहते हैं, तो पाप करने पर चलेगा, तो वैष्णव कहते हैं नहीं, ऑलरेडी जो अटोनमेंट है यानी प्रायश्चित है। तो आपने उपदेशामृत में पढ़ा ना, सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या है, हरिनाम। और छोटा प्रायश्चित क्या है, ये नॉर्मल बैठना ये करना। तो बताओ कुंजरो शौचवत है, यानी कुंजरो जाके स्नान करके आता है और क्या करता है, वापिस मट्टी में खेलता है।
वैसे हम लोग अगर किसी पाप का प्रायश्चित कर भी ले तो पाप करने की प्रवृत्ति वैसी की वैसी होती है, यानी कूट और बीज वैसे का वैसे ही रह जाता। पाप या प्रारब्ध थोड़ा हम लोग कम अपराध हटा भी दे तो भी ये बचा रहेगा, तो वापिस जनरेट करेगा। हाँ, जैसे हम लोग कुछ घास काट देते हैं तो फिर वापस घास आ जाती है, बीज कहीं ना कहीं रूप में है। तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि इससे नहीं होगा। तो परीक्षित महाराज बोलते नहीं नहीं मुझे कुछ आगे का बताइए। तो बोलते सुनो, ये हरिनाम ही असली प्रायश्चित है, भगवान का स्मरण ही असली प्रायश्चित। और जो भक्त है वो हमेशा भगवान को याद करता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो इसलिए जो भक्त है वो हमेशा इस हाईएस्ट लेवल का काम करता है। हाँ? तो इसके सारे प्रमाण वगैरह दिए, जो यही मैंने समझाया वही है इसमें। हरे कृष्णा। तो 32वां खोलिए। 32 माम ही पार्थिव्यपाश्रित एपि सुपापयो नयः स्त्रियो वैश्यः तथा शूद्रः तेपि यान्ति परां गतिम्। कि हिंदी में पढ़ना पड़ेगा सर। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे क्षत्रिय होते हैं, ब्राह्मण होते हैं वो सत्वगुणी होते हैं, क्षत्रिय होते हैं ये रजोगुणी होते हैं, जो वैश्य हैं रज और तम का मिक्स होते हैं, और शूद्र वो तमोगुणी होते हैं। तो कहते हैं इनको छोड़ो, स्त्रियों वैश्य तथा शूद्र, मतलब स्त्री ये तो योनि है ना, मतलब इन्हीं ब्राह्मणी किसी योनि में होंगे। तो स्त्रियों को निम्न इसलिए नहीं माना गया है, निम्न इसलिए कहा गया है क्योंकि जनरली स्त्रियों को बुद्धि बहुत होती है, लेकिन भौतिक चीजों में उनका जो सर्कल होता है ना उसका पूरा ज्ञान होता है उनको। इसने कब बोला था, उसने कितना रुपया लिया था, कहाँ खाया था, किसका बोला था, कहाँ टूटा, सब याद रहता है उनके रिलेटेड। लेकिन आध्यात्म का रिलेशन में उन्हें ज्यादा ज्ञान नहीं होता, होता भी है तो साक्षात्कार नहीं होता ज्यादा, क्योंकि थोड़ा अध्यात्म बुद्धि का उनका सेंसेशन ज्यादा रहता है। लाइक आप किसी डिवोटी का धोती फाड़ दो उसको पता नहीं चलता है। आप कोई स्त्री का उधर बच्चा भी टच कर दो ना जो पीछे खेल रहा है तो देख लेती है इसे। अगर कोई स्त्री ऐसी बैठी है और पीछे से यहां से कोई आदमी देख रहा है तो उसको पता चलता है वहां कोई देख रहा है मुझे। आदमी को यहां से भी देखा तो पता नहीं चलता कौन देख रहा है। आदमी को ना अगर 10 लड़के खड़े हैं और कोई कहते हाय तो 10 को लगता है मुझे ही बोला। लड़की ना उसको पीछे से एग्जैक्ट 100 में एक ही देख रहा है तो उसको एग्जैक्टली देख लेगी ऐसा। क्या आपने अनुभव किया होगा कभी? आप लोग तो साधु हैं, आप कहाँ से अनुभव? बस विप्र नारायण की तरह काम मत करिए, नॉर्मल। तो यहाँ पे कहा है कि स्त्रियों वैश्य क्या है? वो बिजनेस सिर्फ पैसा गिनता है। क्या गिनता है? एकदम मनी 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 मनी। उसको हर जगह पैसे दिखता है। वो मंदिर में भी आएगा तो बोलेगा अच्छा ये गोविंदा स्टॉल चला सकते हैं क्या? उसको सेवा नहीं दिखता, उसको उसमें हाँ, वो ये कभी नहीं बोलेगा मैं झाड़ू पोछा करूँ क्या। रहते हैं नहीं, ऐसे नहीं, वैश्य भी बहुत सारे रहते हैं, लेकिन मैं उन वैश्यों की बात करूँ जो ज्यादा करके किसमें लगे हैं? पैसा कमाने में लगे हैं। स्त्रियों वैश्य तथा शूद्र, शूद्र जो है तमोगुणी है, उनको इस में ज्यादा रुचि नहीं होती। भगवान कह रहे अगर ये भी भक्ति को स्वीकार कर ले तो क्या होगा? सीधा। उनका क्या यहाँ कहा गया है, इनको छोड़ा जो आउटकास्ट है, चंडाल, चंडाल यानी डॉग ईटर जो कुत्तों को खाते हैं, प्रभुपाद बोलते उनका भी उद्धार हो जाता है। किराट हूणांध्र पुलिंद पुलकशा आबीर शुंभाय वनाखसादयः ये अन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। ऑलरेडी हमने देखा कि भगवान का स्मरण करने मात्र से सबसे बड़ा अटोनमेंट है जो हमारा भक्त पहले से कर रहा है, तो ऑलरेडी परमानेंट अटोनमेंट का काम कर रहा है। उसके ऊपर यहाँ पे ऐसा चीज है कि वो इमीडिएटली उधर से उठ के सीधा ऊपर चला जाएगा। मैंने लैडर समझा ना कल, वो लैडर नीचे भी ले जाओ, कर्मकांड के नीचे प्राणी जैसे जीवन उनको भी यहाँ जोड़ दो, मतलब ये लैडर उधर नीचे में भी है। बात समझा? अब गजेंद्र कौन था? प्राणी था, चंडाल डॉग ईटर। हाँ, वो शोपचतो गरियान जिह्वाग्रे तत्नाम तुभ्यम। हाँ, जो अगर कोई चंडाल भी आपका नाम ले ले तो उद्धार हो जाता है। तो ये यहाँ पे कहा गया है, तो सबका उद्धार होगा ऐसे यहाँ पे कहा गया। ठीक है, 33वां खोलिए। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या, अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो अरे जब इनका इतना उद्धार हो सकता है तो तुम
ब्राह्मण राजर्षि, तुम लोगों को क्या टेंशन है? तो मतलब इनका भी हो जाता है। अब ये मत सोचो कि इनको कम कहा गया, लेकिन कहा गया कि ये लोग भी उतने रुचि नहीं रखते हैं, रख ले तो इन वहां से भी उठ जाएंगे। और इसलिए प्रभुपाद को मानना पड़ेगा, प्रभुपाद ने इन सबको भक्त बना। जय श्रील प्रभुपाद के जय, द एम्बेसडर ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो सिंपल कहते हैं तुम तो राजर्षि हो, ब्राह्मण हो, तुम्हारे लिए तो ये सब आसान है स्वीकार करो। तुम ऑलरेडी सत्व गुण में हो, शुद्ध सत्व में जाना है। राजर्षि हो, तुम्हें ज्ञान है, तो भी ब्राह्मण टाइप होता है राजर्षि, तुम भी आसान से जा सकते हो, तुम्हें क्या चिंता है? फिर वो कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्त्वम आत्मानं मत्परायणः। वो कह रहे हैं अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे वो भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि भगवान का शरीर और भगवान अलग नहीं है, तो मुझ में भगवान और भगवान का मन अलग नहीं, वो एक ही है। तो यहाँ पे आप उसमें लगाओ, और इसको कहते हैं अनुकूल भक्ति। क्या कहते हैं? अनुकूल। प्रीतिपूर्वकम, प्रेम से करो। वही प्रतिकूल भक्ति कंस ने किया था। कंस ने क्या किया? हाँ, स्मरण किया, लेकिन वो द्वेष युक्त था, तो वो अलग है। ये अनुकूल करो, प्रेम करो, ठीक है। और वही कह रहे हैं कि बो डाउन योर हेड। यहाँ से इतने सारे तीर्थ है भारत में, आप कहीं भी चले जाओ, भगवान को अपने साथ आप सर झुकाओ, दिया करो, पूजा करो, सेवा करो, उनको स्मरण करने का पूरा विधि में लग जाओ। ये इस अध्याय का अंत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 20 मिनट लिया मैंने एक्स्ट्रा। कीर्तन कर सकते हैं। कीर्तन किसके लिए करोगे? कर सकते हैं। चलो ऐसा करते हैं, आप 2-3 मिनट और दीजिए, कीर्तन कर लेते हैं। ये अध्याय ही पूरा कीर्तन का था, तो चलो करते हैं, जल्दी करो। कौन गाएगा? गए आप भाई, मेरे आवाज से लोग थक गए वैसे। हाँ, मेरा क्या डिमांड करोगा? चलो गाओ 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 गाओ।
हरे कृष्णा। फिर कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम है ना।